अरे बेटा, रोज रोज तुम जो मीट खाते हो अच्छी बात नहीं है। हम गरीब आदमी तुमको रोज रोज मीट कहाँ से ला के देंगे। तुमको कितना बार हम मना किए है कि मीट मत खाओ, पता नहीं कैसे तुमको मीट खाने का आदत हो गया है। हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तुम किस पे गया है? अरे कितना बार बोले हैं, जब हम खा रहे हो तो बीच में टोका नहीं करो। बार बार एक ही गलती करते हो। आप चुप रहो और खाने दो। अरे हाँ खाओ खाओ, लेकिन कल तुम चलना मेरे साथ डॉक्टर के पास, हम दिखाएंगे डॉक्टर को। अरे पागल, कितना दिन से तुम खांस रहा है? तुमको बोले भी थे डॉक्टर को जाके दिखा के आओ। इतना दिन थोड़ी ना खांसी चलता है। टीवी में कितना ऐड आता है, ज्यादा दिन खांसी हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। गधा की तरह खांसते रहते हो। आज ही जाना डॉक्टर को दिखा के आना। ठीक है पापा, आज ही दिखा देंगे। अरे आज तो ये लेवल पार करके ही रहेंगे। हाँ बैठो बेटा। बाबू, कंपाउंडर साहब कहाँ गए हैं? नंबर लिखवाना था हमको। अरे चाचा, नंबर लगाने का क्या जरूरत है? एक पेशेंट अंदर है, दूसरा आपके सामने बैठा है और तीसरे आप हैं। बस बात खत्म, हमरे बाद आप ही जाइएगा। और ऐसे भी कंपाउंडर साहब अंदर ही हैं डॉक्टर साहब के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसे चाचा एक बात पूछ रहे हैं, ये जो आपके साथ लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है, ये कौन है? आपका बॉडीगार्ड है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा, ये आपका बेटा है? विश्वास है आपको कि आपका बेटा है? लग नहीं रहा है, काहे कि आप इतना हड्डी टाइप का, ये इतना एकदम सांड टाइप का। अरे सांड किसको बोलता है हा? अरे नहीं भैया, आपको नहीं बोल रहे हैं। आपको कैसे सुनाई दे दिया? आपका तो इतना ऊंचा कान है, वहाँ तक मेरा आवाज पहुँच गया क्या? जोक मार रहे हैं हंसाने के लिए? काहे कि आप लग रहा है एकदम गुस्सा में बैठे हैं, और जब कोई जोक मारे ना तो हंसना चाहिए। और ये पगला तो हंस ही नहीं रहा है, और ऐसे देख रहा है जैसे उठकर अभी हमारा जान ले लेगा। यहाँ चुपचाप बैठने में ही फायदा है, कहीं उठाकर पटक न दे हमको। अरे बेटा, एक हेल्प करोगे मेरा? अरे हाँ चाचा, बताइए कौन सा हेल्प करें हम आपका? अरे बेटा, हमको पहले डॉक्टर साहब के पास जाने दो, तुम हमारे बात दिखा देना। अच्छा चाचा, आप बहुत ज्यादा बीमार है क्या? ठीक है, आप दिखा दीजिएगा और हम आपके बाद दिखा देंगे, कहे कि हमको मामूली सा खांसी है बस। ठीक है, धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट पेशेंट। चलो बेटा, बुला रहे डॉक्टर साहब। अरे तुम लोग कौन है? तुम लोग तो नंबर नहीं लिखवाया, तुम लोग कैसे अंदर आ गया? वो काला वाला बच्चा कहीं नहीं आया अंदर। अरे डॉक्टर साहब, वो आएगा हम लोग के बाद आएगा। हम तो कंपाउंडर साहब को ढूंढ रहे थे नंबर लिखवाने के लिए, पर कंपाउंडर साहब तो अंदर आपके साथ है ना। वो लड़का बोला और कोई क्लिनिक में नहीं है, आप हमसे पहले दिखा दीजिए, बाद में हम दिखा देंगे, बैठा है बाहर। अच्छा चलो ठीक है, दिखा दो, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले नंबर लिखवाया जाता है, तभी हम चेक करते हैं, नियम चेंज नहीं होगा। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? अरे डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम मेरा बेटा को है। अच्छा, आपका बेटा का प्रॉब्लम है? इसको क्या प्रॉब्लम है? ये तो बड़ा फिट लग रहा है और बदन भी बड़ा लंबा चौड़ा है। पहलवानी करता है क्या? नहीं, पहलवानी तो नहीं करता है। अरे तो क्या बीमारी है बताओ? अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को ना नॉनवेज खाने का बड़ा आदत है। अरे तो काफी लोग को होता है, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। अरे डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे, मेरा बेटा को नॉनवेज अगर नहीं मिलता है ना, उस दिन ये पागल हो जाता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है, अजीब हरकत करने लगता है। अजीब हरकत करता है मतलब? अरे डॉक्टर साहब, हम बता नहीं सकते आपको, ये अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है, चिल्लाने लगता है जोर जोर से, सिर पटकने लगता है। अरे ये बीमारी तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आज से पहले हम ये बीमारी सुने नहीं है। ये बीमारी कब से हुआ है इसको? अरे डॉक्टर साहब, बचपन से ही इसको ये बीमारी है, जब से पैदा हुआ है। जब बचपन में इसको दूध पिलाते थे तो ये नहीं पीता था। एक दिन हम इसको देखे, एक बिल्ली एक चूहा को मार दी थी, ले जा रही थी उसको पकड़ के, ये दौड़ा बिल्ली के पीछे, चूहा वहीं रह गया। फिर हम इसको देखे, ये छुप के चूहा खा रहा था, तब हमको अजीब टाइप का लगा। फिर हमको लगा इसको नॉनवेज पसंद होगा, हम नॉनवेज ले आए घर पे। ये उस दिन से जो नॉनवेज खा रहा है, अभी तक खा ही रहा है। इसका कुछ इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। अरे ये कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा बेटा पागल है, पागल हो गया, पागल खाना ले जाओ इसको। 3-4 शौक लगेगा ना इसको, तो इसका नॉनवेज खाने का सारा शौक निकल जाएगा। ले जाओ अपना पागल बेटा को, ऐसा पागल लोग का इलाज नहीं करते हम। अरे क्या बोला रे, हमको पागल बोलता है? छोड़ेंगे नहीं तुमको, हमको पागल बोलता है, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। अरे छोड़ो रे पागल डॉक्टर साहब को, नहीं तो मर जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है अंदर में? डॉक्टर साहब का चिल्लाने का आवाज आ रहा है, कौन मार रहा है उसको? जाते हैं देख कर आते हैं, आखिर हो क्या रहा है अंदर।
अरे डॉक्टर साहब, वो पागल आपको मार के गया क्या? अरे हाँ हाँ, बहुत मारा हमको, पागल है पूरा पागल। काहे मारा डॉक्टर साहब? आप उसका मजाक उड़ाते हैं क्या? अरे वो पागल है पागल, बस यही बात बोल दी, हमको मार दिया। अरे डॉक्टर साहब, पागल को पागल बोलिएगा तो मारेगा नहीं। चलिए अभी आप अपना इलाज कराइए, हम अपना इलाज बाद में करवाएंगे आपसे। अच्छा वो हम बच गए, कहे कि हम भी पागल बोलने वाले थे। अच्छा वो आप पहले बोल दिए, पता तो चल गया, और उसके बाद रिएक्शन कैसा होता है। नहीं तो आप हमसे पूछते बेटा काहे मारा, तब हम बताते कि हम पागल बोले। इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि आप हमको बता रहे हैं कि आप उसको पागल बोले थे। अरे सेठ जी, मेरा 400 हुआ ना, 300 का दे रहे हैं, 400 दीजिए। अरे पूरा पैसा नहीं देते हम, 100 रुपया तुम्हारा जमा रहेगा मेरे पास, महीना का अंत में हिसाब होगा, समझे? पूरा पैसा तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग नागा करना चालू कर दोगे, रोज बहाना करोगे, आज हमको बुखार है, आज मेरा माई बीमार है। ऐसे करोगे तो हमारा काम कब होगा? कब हमारा बिल्डिंग का काम खत्म होगा? 1 साल में बनने वाला बिल्डिंग 5 साल लगा देते हो तुम लोग। 300 रुपया मिला है ना, उसी से आटा और सब्जी खरीदो और घर में जाके सब्जी और रोटी बना के खाओ, समझे? बेईमानी नहीं करते हम, तगड़ा नेता नाम है हमारा। महीना का लास्ट में बोनस भी मिलेगा, समझे? लेबर लोग का पूरा ख्याल रखते हैं हम, लेकिन पूरा पैसा भी नहीं मिलेगा। जा। और दूसरा, अरे सेठ जी, बोनस के साथ ओवर टाइम का भी पैसा दीजिएगा, काहे कि आप 9 बजे तक काम कराते हैं हमसे। अरे हाँ हाँ मिल जाएगा, और तुमसे ही ओवर टाइम नहीं करवाते, सबसे करवाते हैं, सबको मिलेगा, समझे? चलो जाओ। हाँ ये लो 300 रुपया, चलो जाओ, 100 रुपया जमा है तुम्हारा भी। अरे सेठ जी, पूरा 400 दे दीजिए ना, हम नागा नहीं करेंगे। अरे अभी सुने नहीं उसको हम क्या बोले? 300 रुपया दे रहे हैं ना, इसमें भी तो रोटी और सब्जी बन जाएगा तुम लोग का। नाटक क्या कर रहे हो? क्या चाहिए पूरा पैसा तुमको? सब नाटक समझते हैं तुम लोग का, कल फिर एब्सेंट करोगे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, विश्वास कीजिए, मजदूर आदमी, हम धोखा नहीं देंगे, हमको मीट लेना है। अरे का है? नॉनवेज क्या खाना है तुमको? हम लोग वेजिटेरियन है, सादा खा के नहीं जीते हैं, नॉनवेज क्या खाना है तुमको? इतना गर्मी कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? अरे सेठ जी, हमको नॉनवेज नहीं खाना है, मेरा बेटा को खाना है नॉनवेज। अरे का है? वो दाल रोटी नहीं खा सकता है, क्या खाना है नॉनवेज? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरा बेटा को अगर नॉनवेज नहीं मिलता है तो पागल हो जाता है, पूरा पैसा दे दीजिए, नागा नहीं करेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो? नॉनवेज नहीं मिलता है तो पागल हो जाता है, जो मन मेरा बकवास कर रहे हो। अभी तुम झूठ बोल रहे हो इतना, पैसा लेने के बाद नहीं आओगे तो कितना झूठ बोलोगे? इसीलिए तो तुम लोग का बात पे भरोसा नहीं होता हमको। अरे नहीं नहीं सेठ जी, भरोसा कीजिए। अच्छा चलो दे रहे 100 रुपया, और कल नहीं आओगे तब बात करेंगे तुमको। तुम्हारा घर हमको देखा हुआ है, समझे? ये मत सोचना नहीं आओगे तो घर पे नहीं पहुंचेंगे, घर पे पहुंच जाएंगे, और कितना भी बहाना करोगे पकड़ के लाएंगे, समझे? तगड़ा नेता नाम है हमारा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। हम चिंता नहीं करते, चिंता तुमको करने का जरूरत पड़ेगा। लो 100 रुपया, जा। नॉनवेज खाना है, जिसको देखो सब बाबू साहब बनने का कोशिश करता है। अरे हम जब कह रहे तुमको खोलो दुकान, हमको चाहिए मीट, तुम समझ नहीं रहे हो। थोड़ा सा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, पैसा दे रहे हैं ना। कद्दूपुर में एक ही मीट का दुकान है, इसीलिए तुमसे लेना पड़ता है, नहीं तो दूसरा से नहीं ले लेते। दे दो। 1 मिनट तो लगेगा शटर उठाने में, बंद कर देना, कस्टमर को काहे लौटा रहे हो? अरे तुमको कह रहे हैं कि दुकान बंद हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? रात का 9 बज गया, दिमाग खराब कर रहे हो, नहीं मिलेगा मीट, जाओ। अरे खोलो ना, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मीट नहीं मिलेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा, खोलो। ठीक है राजू, हम तुमसे कल बात करते हैं, तुम निकलो अभी, वहाँ लगता है कुछ लफड़ा हो रहा, आते हैं हम। क्या हुआ चाचा, काय चिल्ला रहे थे ना? अरे ये बुढ़ा पागल हो गया, बोल रहे दुकान बंद हो गया, कल मीट ले लेना, कह रहा नहीं हमको आज ही मीट चाहिए, शटर खोल के दो। अरे क्या हुआ चाचा आपको, इतना क्या आपको नॉनवेज खाने का पड़ा है जो कह रहे शटर उठा के दो? एक दिन नहीं खाइएगा तो मर थोड़ी ना जाइएगा, हम लोग भी दाल रोटी खाते हैं, हम तो आज तक नहीं मरे हैं, दाल रोटी पे जिंदा है, काय से नाटक कर रहे? अरे तुम चुप रहो ना, तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? और तुमरे यहाँ से हम रोज लेके जाते हैं ना, दो खोल के दो जल्दी, हमको समझ नहीं रहे हो तुम, दो। अरे भाई साहब दे दीजिए, ये अजीब टाइप का बुढ़ा लग रहा है, दे दीजिए, पागल की तरह कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो लड़ाई पीट करने लगे, दे दीजिए। अच्छा ठीक है दे देते हैं। अरे शुक्र है मीट मिल गया, नहीं तो मेरा बेटा बहुत गुस्सा करता आज हमारे ऊपर। अरे इस बुढ़े को कितना बार समझाया है, मीट समय पर लेके आया करो, हर रोज का इसका यही आदत है, आज इसका खैर नहीं है, आने दो बुढ़ा को। कहाँ थे इतना देर से? हाँ कहाँ थे? अरे बेटा ले आया मीट, चिल्ला मत, ले आया। जब आपको पता है कि हमको समय पे मीट चाहिए होता है तो इतना देर क्यों लगा?
हर रोज वही गलती। इतना देर क्यों हुआ आपको? क्या हुआ? अरे बेटा, वो मीट का दुकान नहीं खोल रहा था, जबरदस्ती खुलवाना पड़ा हमको, बंद कर दिया था, इसलिए लेट हो गया बेटा, माफ कर दो। हम लेके आए, मीट खा लो। अरे वो तो खा लेंगे, लेकिन तुम्हारा रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। रोज रोज कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हो। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा हमको छोड़ दो, छोड़ो बेटा, छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो बेटा, पापा है तुम्हारा, छोड़ो। आइंदा से अगर तुम लेट किए तो तुम्हारे नाम के आगे हम लेट लगा देंगे, याद रखना। तुम बुढ़ा कहीं का दिमाग खराब करके रखा है। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? अरे सेठ जी। अरे कौन सेठ जी? किससे बात करना है? अरे सेठ जी। अरे सुन लिए सेठ जी, बार बार एक ही बात बोल रहे हो। किससे बात करना है ये बताओ। अरे सेठ जी, पहले मेरा बात सुनिए। अरे बोल तो रहे, हम सुन रहे हैं, आगे बोलो। सेठ जी लगा के रखे हो। कौन हो तुम? किससे बात करना है? समय नहीं है मेरे पास। अरे सेठ जी, हम मजदूर हैं, आपका साइट पे हम काम करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत हुआ है क्या? वहाँ पे कोई चीज घट गया है क्या? घट गया तो चिंता मत करो, हम घर से निकल रहे, साइट पे ही आ रहे हैं। वहीं रुको, वहीं पे आते, वहीं पे बताना। नहीं सेठ जी, हम दरअसल कॉल इसलिए किए हैं कि हम आज काम पे नहीं आ पाएंगे। अरे काहे नहीं काम पे आओगे? तुम्हारा 100 रुपया हमारे पास है, फिर भी नागा कर रहे हो। अरे सेठ जी, हम तो आपसे पूरा पैसा ले लिए थे ना रात में। अच्छा, तो तुम वो लेबर बोल रहा है? दिखा दिया ना अपना नौटंकी, इसीलिए ना तुम लोग को पैसा नहीं देते हैं। कल क्या बात हुआ था? सेठ जी अगर पूरा पैसा दीजिएगा तो हम कल आएंगे, हम ईमानदार है, हमको अपना बेटा के लिए मीट लेना है। हाँ? क्या हुआ तुम्हारा मीट का और क्या हुआ तुम्हारा जबान का? पहले ही पता था पैसा देंगे तुम भाग जाओगे, इसीलिए ना हम अपने यहाँ जितना भी मजदूर लोग काम करता है सबका 100 रुपया काट लेते हैं कि बाद में हिसाब होगा। तुम लोग पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे ही काम डिले हो रहा मेरा, और डिले पे डिले करवा रहे हो। अरे सेठ जी, विश्वास कीजिए, हम आने ही वाले थे। अरे विश्वास तो किए थे हम तुम पे, विश्वास तो तुम ही ना तोड़े। विश्वास करके ही ना तुमको पूरा पैसा दिए थे, लेकिन नहीं ना आए तुम, और विश्वास का बात कर रहे हो। अरे सेठ जी समझिए, मेरा तबीयत खराब है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम आने ही वाले थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हम नहीं आ पाएंगे। आ भी गए तो काम नहीं कर पाएंगे सेठ जी। अरे रुको, ज्यादा एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है, समझे? तुम लोग का नौटंकी सब हम जानते हैं, समझे? हमारे सामने नौटंकी मत किया करो। तुम लोग से ज्यादा नौटंकी हमको कहने आता है, टकला नेता नाम है हमारा, नेता से ज्यादा कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है, समझा? अच्छा, फिल्म स्टाइलों को हम लोग एक्टिंग सिखा देते हैं, तुम आया बड़ा हमको एक्टिंग दिखा रहा है। पैसा मिल गया ना, फीवर तो आएगा ही, गर्मी तो आ ही जाता है तुम लोग के अंदर। एक दिन कमाओगे, दूसरा दिन सोगे, और बाद में बोलोगे हम लोग गरीब का है। अपना हरकत की वजह से गरीब हो तुम लोग। हम लोग कैसे इतना पैसा होने के बाद भी रोज काम पे जाते हैं, तुम लोग की तरह नाटक करते हैं। अरे सेठ जी समझिए बात को, हम झूठ नहीं बोल रहे, इल्जाम मत लगाइए झूठा सूठा, हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे सेठ जी, बहुत तबीयत खराब है और हमारे पास तो पैसा भी नहीं है सेठ जी इलाज कराने का। अच्छा, तो तुम इसलिए कॉल कियो कि तुमको हम पैसा दे इलाज कराने का? हाँ? अगर इस वजह से कियो तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, समझे? अरे सेठ जी नहीं चाहिए आपका पैसा, हम जितना काम करेंगे उतना ही पैसा लेंगे। ऐसे भी हम गरीब आदमी हैं, ज्यादा दवा नहीं ले पाएंगे। हम तो बस आपसे वादा किए थे, इसीलिए कॉल करके बता दिए सेठ जी कि आज हम नहीं आ पाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे बता रहा है जैसे लगता है तुम बहुत बड़ा सच्चा इंसान है। पहले झूठ बोल के जाता है, फिर ऐसा दिखाता है कि बहुत सच बोलता है। फोन रखो, चला। कल तो आओगे ना काम पे कि कल भी नहीं आओगे? नहीं सेठ जी, कल तो आएंगे। काहे? कल तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा, तुमको पहले से पता है, पता चल गया एक्टिंग कर रहा तुम। अरे नहीं सेठ जी, अगर हम कल भी नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या? तबीयत खराब होगा तो भी आएंगे, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा खराब है, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा सेठ जी। अच्छा ठीक है, रखो फोन, रो के मत दिखा हमको, समझे? सब एक्टिंग है, सब जानते हैं। अरे बुढ़ा, मेरा मीट कहाँ है? मीट कहाँ है मेरा? अरे बेटा, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम बहुत जोर से मारे हो, हम बुरा आदमी है, तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत है, तुम इतना मारे हो ना, हमारा टांग नहीं चल रहा, हम कैसे जाए बेटा तुम्हारा मीट लेने? और ऐसे भी बेटा आज हम काम पे नहीं गए, पैसा नहीं है मीट का। अरे बुढ़ा, तुमको कितना बार समझाया है, कितना बार समझाया है? हमको रोज मेरा समय पे मीट चाहिए, तुमको समझ में नहीं आता है? हाँ? तुमको मारे उसके बाद भी नहीं समझ में आया? जाओ जाके मीट लेके आओ, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, बिना पैसा के कैसे मीट लेके आए, कौन देगा? अरे वो सब नहीं जानते हम, लेके आओ। मेरे सामने ज्यादा नाटक मत किया करो, मीट लेके आओ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है,
मीट लेके आओ, मीट लेके आओ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम कह रहे हैं जल्दी मीट लेके आओ, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा जा रहे बेटा जा रहे, कुछ मत करना। अरे बुढ़ा कह रहे तुमको कि उधारी नहीं करते हम लोग, दिमाग क्या खराब कर रहे हो? कल भी तुम आए थे, दुकान बंद करवाने के बाद शटर खुलवाए, फिर मीट लेके गए। रोज रोज तुम मेरा दुकान पे आके नाटक करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? क्या सोच रहा है तुम? दुकान से निकल जाओ। उधारी चाहिए तो मेरा कोई रिश्तेदार है जो उधार में देंगे तुमको? अरे बाबू समझने का प्रयास करो, हम ईमानदार है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे तुम्हारा। हम कल काम पे जाएंगे, हम तुमको सारा पैसा ला के दे देंगे। आज हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, मीट दे दो। अरे तो पैसा नहीं है तो सब्जी खाओ ना, मीट क्या खा रहा है तुम? हैं? पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन मीट खाना है तुमको? क्या बकवास कर रहा है? जाओ नहीं तो पुलिस को फोन करेंगे, दिमाग खराब करता है, पागल लगता है तुम हमको। अरे बेटा हम पागल नहीं है, विश्वास करो हमरे ऊपर, मीट दे दो बेटा, मीट दे दो। हम रोज तुम्हारे यहाँ से मीट खरीदते बेटा, ऐसा मत करो, तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत दिक्कत हो जाएगा हमारे साथ। हम तुमको कल पक्का पैसा ला के देंगे। अरे एक बार कह दिया तुमको समझ में नहीं आता है, नहीं देंगे मीट। और अगर तुम यहाँ से नहीं गया तो मार मार के फेंकवा देंगे तुमको बाहर। निकलो मेरा दुकान से, निकलो। अरे आज हमको मीट नहीं मिला, अब मेरा बेटा हमको छोड़ेगा नहीं, क्या करें हम? जाते हैं अब घर, बेटा को बोलेंगे नहीं मिला मीट, पैसा नहीं है, आज कुछ और खा लो। ऐसे भी हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, बहुत कमजोरी लग रहा है। क्या हुआ रे बेटा, मेरा मीट कहाँ है? मेरा मीट लाया? अरे बेटा मीट वाला मीट नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं था, हम उधारी में मांग रहे थे, वो मना कर दिया। बेटा आज कुछ और खा लो, हम कल काम पे जाएंगे तो पैसा मिलेगा तो हम लेके आएंगे तुम्हारे लिए मीट। क्या मीट नहीं लाया तुम? मीट नहीं लाया? हम यहाँ इंतजार कर रहे बुढ़ा कि तुम मेरे लिए मीट लेने गया है और तुम मेरे लिए मीट नहीं लाया। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरे लिए मीट का इंतजाम नहीं कर सकते हो तो अब हमको ही मीट का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे बेटा छोड़ो छोड़ो हमको, छोड़ो बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ दो बेटा। अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। मेरा मीट का इंतजाम नहीं किया था ना बुढ़ा, इसीलिए अब हम तुमको खाएंगे। मीट खाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। अरे बेटा काला कद्दू, तुमको हम क्या बोले थे? डॉक्टर को दिखा क्या ना, तब से खांस रहे हो, दिखा के नहीं आए क्या? दवा नहीं लेके आए हो? अरे पापा दिखाने तो गए थे, लेकिन डॉक्टर हो तब न दिखाए। वहाँ एक मुस्टंडा आया और डॉक्टर के साथ पूरा क्लिनिक को तोड़ दिया। अब जब डॉक्टर खुद सही रहेगा तब ना हमको देखेगा। आज दूसरा दिन जाएंगे, पहले देखे डॉक्टर भी तो ठीक हो। अरे ऐसे ही कोई आ जाएगा डॉक्टर को मार के चला जाएगा? कौन था वो पागल जो डॉक्टर का क्लिनिक में आके मार के चला गया? अरे पापा उसको हम पहली बार देखे कद्दूपुर में, बहुत लंबा चौड़ा, एकदम हैवान लग रहा था, हैवान, मॉन्स्टर लग रहा था, मॉन्स्टर। अच्छा चलो जो भी हो, दिखा देना 1-2 दिन में। ज्यादा दिन तक खांसी हो तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, समझे? नहीं तो बीमारी बड़ा हो सकता है। अरे बाबू वो बुढ़ा फिर नहीं आया है, कल भी फोन करके छुट्टी लिया हमसे, इसीलिए ना पैसा नहीं देता तुम लोग को। आज भी नहीं आया, हमको तो बोला था आज आएंगे हम काम पे। तुमसे बात हुआ है क्या उसका? अरे नहीं सेठ जी, हमसे कोई बात नहीं हुआ है। अच्छा चलो हम फोन करके देखते हैं। अरे यार फोन कर रहे, घंटी बज रहा, उठा नहीं रहा। पहले ही सब पता था ये बुढ़ा नाटक हो रहा है, एक्टिंग कर रहा था हमारे सामने फोन करके। रहने दो, अब आएगा हमारे यहाँ काम करने तो काम ही नहीं देंगे। जब नहीं मिलेगा मार्केट में काम तब समझ में आएगा, ज्यादा होशियार बनता है। अरे यार अब किसका कॉल आ रहा है? हेलो कौन बोल रहा है जी? अरे टकला नेताजी, हम इंस्पेक्टर दारा बोल रहे हैं। अरे हाँ इंस्पेक्टर दारा जी, बोलिए बोलिए, कैसे याद किए टकला नेता को, क्या काम है हमसे बताइए। अरे टकला नेताजी, आपको पता नहीं है कद्दूपुर में मर्डर हो गया है। अरे क्या कह रहे हो, मर्डर हो गया? किसका मर्डर हो गया? अरे टकला नेताजी, अभी बॉडी का पहचान नहीं हुआ है, काहे कि बॉडी को पूरा डैमेज कर दिया गया है। और जिसका हत्या हुआ है ना, उसको मार के तालाब में फेंक दिया गया था, तालाब से बॉडी निकाल दिए हैं। जल्दी से आ जाइए और कद्दूपुर का जनता को संभालने में मेरा साथ दीजिए, काहे कि लोग सब बहुत गुस्सा में है, कहीं ऐसा ना हो तोड़ फोड़ शुरू कर दे। अरे हाँ इंस्पेक्टर दारा, तुम रोक के रखो पब्लिक को, हमारे हम समझाएंगे सबको, कुछ नहीं होगा। जो भी मारा होगा ना उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। अरे रे इतना खतरनाक तरीका से कौन मारा है, किसका बॉडी पता चला तुमको इंस्पेक्टर दारा? अरे नहीं टकला नेताजी, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बॉडी के साथ एक फोन मिला था जिसको हम फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। जैसे ही पता चलता है आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल आप अपना काम कीजिए, जनता को शांत कीजिए, देख रहे हैं ना कितना गुस्सा में है। अरे हाँ अभी करते हैं। देखिए कद्दूपुर के भाइयों एवं बहनों, हम टकला नेता है, आप लोग को तो पता ही है। टकला नेता आप लोग से निवेदन करता है कि आप लोग कृपया करके अपने अपने घर चले जाएं और घर पर आराम करें।
ये टकला नेता आप लोग को आश्वासन देता है कि जो भी इस घटना के पीछे होगा उसको आपके सामने लाया जाएगा और फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा से कड़ा सजा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग आराम कीजिए अपना घर पे और हम लोग को भी आराम से अपना काम करने दीजिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, जनता को तो हम समझा बुझा के भेज दिए, अब आपको जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा ये किसका बॉडी है और कौन इसका हत्यारा है, कौन इसको बेरहमी से मारा है। कुछ भी हो जाए उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये कोई राक्षस लगता है। इस तरीके से कौन किसी को मारता है? पूरा बॉडी गायब है, सिर्फ माथा पड़ा हुआ है और कुछ बॉडी का टुकड़ा है। टकला नेताजी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही हम आपको इस केस के बारे में अपडेट देंगे और पॉजिटिव अपडेट देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी पता चले सबसे पहले हम ही को फोन करके बताना। चलो रात बहुत हो गया, हम घर जा रहे हैं। चलो घर जाओ और सवेरे टाइम पे आ जाना, समझे? क्योंकि कल सुबह बहुत काम है। 20 किलो चिकन का ऑर्डर आया हुआ है, शादी में जाएगा, याद है ना? आ जाना टाइम पे, लेट मत करना, क्योंकि हमको आने में आधा घंटा लेट होगा। सवेरे में आके दुकान खोल देना टाइम पे, समझे? इसीलिए दुकान का चाबी तुम्ही को दी है, समझे? अब चलो जाओ, हम भी जा रहे हैं, रात बहुत हो गया है। अरे यार, मालिक तो रोज कोई न कोई ड्यूटी दे देता है। बोला है कल आकर दुकान खोल देना, अपने रहेगा घर में बैठा हुआ और हम पहले आ जाएंगे ड्यूटी देने के लिए। तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा है और बुला रहा है पहले। मेरा घर परिवार नहीं है, उस लोग को नहीं देखना है। सुबह सुबह पहुंच जाएंगे दुकान खोलने, एक बार बढ़िया काम कहीं मिल जाए ना, इस मालिक को उसी दिन छोड़ देंगे। अरे कौन है, कौन है? हमको ऐसा काहे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और जब हम पीछे मुड़े तो गायब हो गया। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? अरे तुम कौन है जी? तुम तो कोई राक्षस लगता है, तुम हमारा पीछा कर रहा था। और ये क्या है, तुम्हारे हाथ में तलवार का है? और ये क्या है, तुम्हारा शरीर पर इतना खून का लगा हुआ है? किसका खून करके आया तुम? हाँ? अरे दुकान का चाबी दो, चाबी दो। अरे दुकान का चाबी हम तुमको क्यों दे? मालिक हमको दिया है। अरे हमको मीट खाना है, दुकान का चाबी हमको दो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। दो चाबी हमको। अरे नहीं नहीं, हम किसी को भी कैसे दे सकते चाबी? मालिक हमको दिया है, दुकान में कुछ भी होगा तो मालिक हमको पकड़ेगा, तुमको हम चाबी नहीं देंगे। तुम हमको जाने दो, हटो तुम यहाँ से। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमको मीट खाने से रोक रहा है? अभी हम तुमको बताते हैं, हमको कोई मीट खाने से रोकता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं। अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। हमको मीट खाने से रोका ना, अब देख लिया, तुम्हारा मीट बन गया, अब तुमको पहले खाएंगे। जो जो हमको मीट खाने से रोकेगा हम उसी का मीट बना के खाएंगे। पहले तुम्हारा मीट खाएंगे, बाद में तुम्हारे दुकान का सारा मीट लेके जाएंगे। मीट खाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। अरे दो काला कद्दू पास तो मेरा किक देखना, कितना अच्छा मारेंगे फुटबॉल में। अभी पहले उस बिल्डिंग पे जाके टपका मारेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। हम बहुत सारा ट्रिक सीखे हैं काला कद्दू फुटबॉल का, तो इधर उधर दिखाते हैं। अरे वो तो दे रहे हैं, उससे पहले मेरा ट्रिक देखो। ई ले, देखा मेरा किक? अरे अब तुम मेरा किक देखो, ये लो, देखा मेरा किक? जो बोले थे वही हुआ ना, पहले बिल्डिंग से टकराया फिर तुम्हारे पास आया। अरे ये दोनों पागल लोग रात में क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है मोहल्ला में, पगला सबको पता नहीं है, मर्डर हो गया कद्दूपुर में। अरे काला कद्दू गोला कद्दू, तुम लोग देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? अपना घर में जाके बैठो, रात में कोई फुटबॉल खेलता है? क्यों जी टकला, तुमको क्या है? हम लोग रात में फुटबॉल खेल रहे तो तुम अपना घर में जाके टीवी देखो, हम लोग को क्यों बोल रहे हो? हम लोग अपने यहाँ पे फुटबॉल खेले या कुछ भी करे, ये रोड तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है। अरे चुप रहो तुम लोग, चुप रहो। जब बात करो तो तुम लोग बदतमीज की तरह बात करते हो। हमको भी कोई शौक नहीं है तुम लोग से बात करने का, समझा? लेकिन हम टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री है, हमारा भी कोई जिम्मेदारी है। अरे टकला, पहली बार तुम जिम्मेदारी का बात किया है। ऐसे एक बात बोले, तुम्हारा मुंह से जिम्मेदारी का बात अच्छा नहीं लगता है, काहे कि जिम्मेदार आदमी के मुंह से जिम्मेदारी का बात अच्छा लगता है। और तुम तो दिमाग से ऐसे भी हल्का है ना, हल्का। और ऐसे भी तुम हमारा बाबूजी नहीं है जो तुम हमारा और गोरा कद्दू का जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी हम लोग का बाप लेगा, हम लोग का बाप बनने का कोशिश मत करो, समझा? हाँ, एक ओहदा से तुम हमारा जिम्मेदारी ले सकता है अगर तुम अपने आप को हमारा ससुर जी मानता है। क्या मानता है ससुर जी? अगर हाँ बोलेगा तो हम लोग यूं चले जाएंगे अपने घर। बोलो हाँ, हम तुम्हारा ससुर हैं, बोलो बेटा। अरे चुप रहो तुम लोग, चुप रहो। तुम लोग ऐसा नहीं मानेगा, तुम लोग का बाप को बोलना पड़ेगा। कद्दू, ए कद्दू, क्या हुआ टकला नेता, काय चिल्ला रहे हो?
अरे अपना दोनों लड़का को घर पे बैठा के रखो, समझे? अरे फिर क्या हुआ? क्या किया तुम लोग? काय चला रहे टकला? अरे पापा हम लोग कुछ नहीं किया, अपना फुटबॉल खेल रहे थे, ये आके हम लोग से पंगा ले रहा। कर अपना घर में जाकर बैठो, फुटबॉल मत खेलो, ये रोड हमारे बाप का है, हमारा बाप यहाँ पे लेबर का काम किया था, बता रहा है। अरे चुप रहो तुम, हम कब बोले कि हमारा बाप यहाँ पे लेबर का काम किया था? हम लोग रईस का खानदान से, समझे? हमारा बाप दादा सब नेता था, सब पैसा वाला था, कोई लेबर नहीं था, ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? अरे तो टकला नेता, तुमको क्या दिक्कत है अगर बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहा है तो? तुम क्या चाहता है? सारा दिन घर पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेले? शरीर इस लोग का कैसे मजबूत होगा? आउटडोर गेम खेलेगा तब ना, खेलने दो बच्चा लोग को। तुम अपना घर पे जाके बैठो, रात में क्या टहलता है? अरे हम तो अपने घर पे ही जा रहे हैं, मेरा फर्ज है बस समझाने का। अपना बच्चा लोग को घर पे बैठा लो, समझे? तुम लोग को पता नहीं है, कादोपुर में मर्डर हुआ, मर्डर। अरे क्या करा टकला? मर्डर हुआ? किसका मर्डर हो गया? अरे वो तो नहीं पता है। अरे पापा देखिए पागल टकला को, क्या बोल रहा है खुद ही नहीं समझ रहा। पहले बोल रहा मर्डर हुआ, फिर आप पूछ रहे किसका हुआ तो कहता है वो तो नहीं पता है किसका हुआ, तो उसको फिर पता क्या है? अरे तुम चुप रहना, ज्यादा क्या बोलता है? पहले पूरा बात सुनो, समझे? सुनो कादोपुर में आज मर्डर हुआ है। अरे वो तो सुन लिए, आगे तो बताओ किसका हुआ है? अरे वो तो बोले ना नहीं पता है किसका हुआ। अरे तो तुमको इसके बारे में और क्या पता है? आगे बता ही नहीं रहा। उस मर्डर से मेरा बच्चा लोग का क्या लेना देना है, जो तुम बच्चा लोग को फुटबॉल खेलने से मना कर रहे हो? अरे कादोपुर में मर्डर जो हुआ है ना, वो कोई ऐसा वैसा मर्डर नहीं हुआ, समझे? अभी हम वहीं से आ रहे हैं, हमारे सामने लाश पड़ा हुआ था, इंस्पेक्टर दारा भी था, पब्लिक लोग हंगामा खड़ा कर दिया था, हम सबको शांत करके आए हैं। डेड बॉडी देखोगे ना उल्टी कर दोगे, बेहोश हो जाओगे, समझे? और जो कमजोर दिल का होता है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, समझे? हमारा तो दिल मजबूत है, हमको हार्ट अटैक नहीं हुआ। बॉडी गायब था पूरा, सिर्फ मुंडी पड़ा हुआ था, आंख बाहर था और बॉडी का कुछ टुकड़ा था, अब पूरा जला हुआ था खून से पूरा एकदम। क्या बताए, समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे क्या कह रहा है? ऐसे कैसे कोई भी किसी को मार सकता है? कौन ऐसा दरिंदा कादोपुर में? अरे वही तो पता लगाना है, इंस्पेक्टर द्वारा पता लगा रहा है कौन था वो आदमी जिसका मर्डर हुआ और उसको कौन मारा इस तरीके से, क्योंकि ये किसी आम आदमी का काम नहीं लग रहा है, किसी राक्षस या जानवर का काम लग रहा है, समझे? इसीलिए अपना बच्चा लोग को घर के अंदर रखो, समझे? अभी कादोपुर सेफ नहीं है, अगर कोई जंगली जानवर हो जो शहर में आ गया हो तो तुम्हारा बच्चा लोग पे भी अटैक कर सकता है। फिर ये जो बच्चा तुम्हारा काला कद्दू और गोरा कद्दू ज्यादा होशियारी दिखाता है ना, बहुत ताकत है, सारा ताकत निकल जाएगा, समझे? अरे टकला, इतना मामूली बात से तुम डर गया? तुम डरता होगा, हम और गोरा कद्दू नहीं डरते हैं। जानवर हो या राक्षस, आज हम लोग के सामने भगा देंगे उसको लात मार के। कहे कि हम लोग भैंसिया का दूध पीते हैं, वो भी 2-2 टाइम, और मलाई भी खाते हैं। तुम नहीं खाता है ना, और दूध भी नहीं पीता है, इसीलिए तुम कमजोर है। हम लोग की तरह बनो, दूध पियो, कल से ताकत आ जाएगा तुम्हारे अंदर, फिर ऐसा जानवर और राक्षस लोग से तुम भी नहीं डरेगा। अरे तुम चुप रहो, दोनों बच्चा तुम्हारा निकम्मा है, समझा? खाली उल्टा सीधा बकवास कर रहा। हमारा फर्ज था समझाने का, बाकी तुम लोग का मर्जी। अगर तुम लोग को कुछ हुआ ऐसे हम भगवान से मानेंगे कि कुछ नहीं हो, लेकिन अगर हुआ तो हम आएंगे तुम लोग का डेड बॉडी देखने, समझे? चिंता मत करो। अब तुम्हारा बच्चा ऐसे बोलेगा तो हमको भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जा रहे हैं हम। अरे हाँ जा जा, ज्यादा बोलता है। तुम मरेगा तो तुम्हारा डेड बॉडी देखने हम लोग आएंगे, समझा? और फिर तुम्हारा मुंडी अलग करके उससे फुटबॉल खेलेंगे, ज्यादा बोलता है। उसमें अपना ट्रिक सीखेंगे, फिर तुम्हारा मुंडी से फुटबॉल खेलना सीख जाएंगे बढ़िया से, तो इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। वो तो वक्त बताएगा किसका मुंडी से कौन इंटरनेशनल मैच खेलेगा, समझा? अरे काला कदो, ज्यादा बकवास मत करो। टकला नेता सही बोल रहा है बिल्कुल, तुम लोग को घर में होना चाहिए। घर में आओ, पता नहीं कौन जानवर है या कोई हैवान हो सकता है जो मर्डर करा कादोपुर में, और जब कोई बड़ा बोले तो समझा करो। हर समय बहस करते हो, बदतमीज की तरह बात करते हो। घर में आओ, तुम लोग को बताते आज हम। टकला नेता एक तो तुम लोग को समझा रहा था, ऊपर से बदतमीजी कर रहे थे तुम लोग। आ तुम लोग आज हम खा लो देते हैं। हाँ जाओ जाओ, आज तुम लोग को पता चलेगा, जब देह टूटेगा तो बढ़िया लगा। क्या रे, क्या बकवास कर रहा था बाहर में तुम दोनों? ज्यादा मुंह चलता है तुम लोग का। आप देखो मेरा हाथ कैसे चलता है। अरे टकला नेता तुम भी आ गया, तुम तो अपना घर जा रहा था ना। अरे हम देखने आए कि तुम इस लोग को मारते हो कि नहीं मारते हो सही में, कि खाली हमको सुनाते हो। मार के दिखाओ, तब ठीक होगा तुम्हारा बच्चा सब। अरे हाँ, आज तुम्हारे सामने मारेंगे, ये मत सोचो कि हम तुमको सिर्फ सुनाने के लिए बोलते हैं। आज इस लोग को सामने में मारेंगे, तुम्हारे जूता ही जूता से मारेंगे। अरे पापा छोड़िए, टकला के चक्कर में हमको मत मारिए जूता से, छोड़िए, ये पागल है, छोड़िए। अरे अभी भी नहीं सुधरा, पागल बोलता है, तुमको तो नहीं छोड़ेंगे हम। अरे रे रे, काला कद्दू तो पेशाब कर दिया, अपना हाफ पैंट में टॉयलेट कर दिया। बोल रहा था राक्षस को देख के नहीं डरेंगे, गोरा कद्दू को मार खाते हुए देख के पेशाब कर दिया। क्या भैंसिया का दूध पिएगा रे तुम लोग? तुम दोनों सुन लो कान खोल के, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता है तब तक तुम दोनों शाम होते ही घर पे आ जाओगे, समझे? और अगर शाम होने के बाद तुम लोग घर से बाहर गए तो तुम दोनों का टांग तोड़ देंगे हम। अरे पापा ये कोई अच्छा बात नहीं है, टकला के चक्कर में आप अपना बच्चा लोग को मारे इतना। वो पागल है, कुछ भी देख के आ जाता है, कुछ भी बोलने लगता है। कद्दूपुर में अगर किसी का मर्डर हो गया तो उससे हम लोग का घर से निकलना क्यों बंद कर रहे हैं आप? उस आदमी का किसी से झगड़ा होगा, हम लोग का थोड़ी
अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। डरते बहुत है। तुमको कैसे पता चला कि उसका खूनी कोई आदमी है? हो सकता है कोई जानवर भी हो। तो नहीं रहते टकला नेता क्या कह रहा था? कितना बेरहमी से मारा है। बहस मत करो, घर पे रहना तुम लोग को, बस बता दिए। ज्यादा बोलोगे तो दिन में भी निकलना बंद कर देंगे तुम दोनों का। हर बात पे जबान लड़ाते हो। जाओ अंदर जाओ, तुम लोग का मुंह देखने का मन नहीं करता हमको। हाँ जा रहे जा रहे। अरे सर, यहाँ पे एक और मर्डर हो गया है। अरे जुगनू क्या कह रहा है? एक और मर्डर हुआ है? कहाँ पर हुआ मर्डर? अरे सर वो चिकन शॉप नहीं है, वहीं पे मर्डर हुआ है। आप जल्दी आइए। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम देखे सड़क पे किसी का बॉडी पड़ा हुआ था, इसीलिए हम आपको पहले फोन किए। इससे पहले कि पब्लिक आ जाए आप आ जाइए, हम अकेले पब्लिक को नहीं संभाल पाएंगे सर। अरे जुगनू हम आ रहे, तुम चिंता मत करो। अरे यार नींद ही नहीं आ रहा हमको। जब से वो डेड बॉडी देखे तब से आंख बंद करे तो वही डेड बॉडी नजर आ रहा है। अब तो हमको चैन ही नहीं आएगा जब तक कातिल नहीं मिलेगा। कौन उसको मारा है हमको पता करना पड़ेगा, नहीं तो हमको नींद नहीं आएगा। अरे लगता है मौसम खराब हो गया है, बारिश पड़ने वाला है। कुछ तो चल रहा है कद्दूपुर में। अरे यार ये तो वैसे ही मर्डर हुआ है जैसे पहला मर्डर हुआ था। लगता है खूनी एक ही है, काहे कि मर्डर करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। आखिर ये नया खूनी कहाँ से आ गया कद्दूपुर में, जो मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है? कद्दूपुर में आतंक फैला दिया है ये, जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। अरे सर उससे पहले टकला नेताजी को फोन कीजिए, उनको भी बताइए कि फिर मर्डर हो गया है। अरे हाँ हाँ अभी करते हैं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दारा, बोलिए कैसे याद किए? कुछ पता चला है क्या? कौन मर्डर किया है उसका जो इतना रात में फोन किए? अरे टकला नेताजी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि कौन मर्डर किया है उसका। अरे तो इंस्पेक्टर साहब इतना रात में काहे कॉल किए हमको? क्या काम पड़ गया आपको? अरे टकला नेताजी एक और मर्डर हो गया है कद्दूपुर में, ठीक उसी तरीके से। एकदम लाश को देखकर डर जाइएगा। और ताजुब की बात यह है कि मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। अरे क्या कह रहे तुम? एक और मर्डर हो गया? किसका मर्डर हुआ? अरे वही तो अभी तक नहीं पता चला है। एकदम चेहरा का हुलिया बिगाड़ दिया है, कौन है ये पता नहीं चल रहा है। अरे यार क्या चल रहा है ये? कहाँ पे मर्डर हुआ? अरे टकला नेताजी वो चिकन वाला का शॉप नहीं देखे हैं, वहीं पर मर्डर हुआ है। जल्दी आइए, पब्लिक इकट्ठा हो रहा है, फिर संभालना अनकंट्रोल हो जाएगा मेरे लिए। आप जल्दी से आइए। अरे यार आ रहे हम, रुको तुम आ रहे हम। ये कद्दूपुर में लगता है बच्चा पैदा का मोड़ा आदमी ज्यादा मर रहा है, जांच करवाना पड़ेगा। जाते हम, एक काम करते हैं छाता भी ले लेते हैं, काहे कि बरसात पड़ने वाला है। लेकिन हम अकेले कैसे जाए वहाँ पे? कद्दूपुर में तो इतना मर्डर हो रहा है, हम अकेले जाए कहीं रास्ता में हमको भी मार दे वो, पता भी नहीं चल रहा ये खून कर कौन रहा है, कोई आदमी कर रहा है कि जानवर कर रहा है। एक काम करते हैं, काला कद्दू का बाप कद्दू को लेके चलते हैं साथ में, 2 आदमी रहेंगे तो हिम्मत बनेगा। रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, वो धीरे 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 मेरे दिल में आ रही है। अरे यहाँ इतना महक का रहा है, एकदम गंदा टाइप का। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है और उसका डेड बॉडी महक रहा है। देखना पड़ेगा। कद्दू, ए कद्दू, बाहर निकलो। कद्दू, उठो कद्दू, कद्दू, उठो कद्दू। अरे यार ये टकला काय चिल्ला रहा है इतना रात में? फिर काला कद्दू और गोला कद्दू कुछ किया है क्या? घर से बाहर गया है क्या? देखना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं उस दोनों का आज हम। अरे काला कद्दू और गोला कद्दू तो यहाँ पे सो रहा है, खराटा मार रहा है, तो फिर ये टकला काय चिल्ला रहा है? अभी जाते पूछते हैं काय बुला रहा है हमको। अरे इतना सुनसान जगह पे ये किसका मकान है? इधर से इतना बदबू आ रहा है, अभी जाके देखते हैं कोई मर तो नहीं गया। अरे टकला नेता क्या हुआ? इतना रात में काय डिस्टर्ब कर रहा है? फिर क्या काम है तुमको हमसे? अरे यार सुनो ना, गुस्सा मत करो, हमको भी पता है रात में हम तुम्हारा नींद खराब कर रहे हैं, लेकिन मटर ही वैसा है। मटर वैसा है? पागल है क्या तुम? नींद खराब करके मटर के बारे में बता रहा है? इतना रात में मटर कौन खाता है? अरे यार मटर नहीं बोल रहा है, मैटर बोल रहा है। मैटर नींद में है क्या? अच्छा अच्छा मैटर बोल रहा है, क्या हो गया फिर? अरे यार फिर से एक मर्डर हो गया कद्दूपुर में। अरे क्या कह रहा है? फिर से मर्डर हो गया? किसका मर्डर हुआ है? अरे वो तो हमको भी नहीं पता है। अरे यार हमको तुम्हारा समझ में नहीं आता है, आधा अधूरा न्यूज लेके आता है हमेशा। उस समय भी बताया मर्डर हुआ है, पूछे किसका हुआ है, बोलता है हमको नहीं पता है। अभी भी कह रहा मर्डर हुआ है, पूछ रहे किसका हुआ है, कह रहा हमको नहीं पता है। तुमको जब पता ही नहीं है कुछ तो न्यूज कह देता आके। अरे हम तुमको न्यूज नहीं दे रहे, हम कोई पत्रकार नहीं है जो तुमको न्यूज देंगे बार बार आके। हम तुमको बता रहे हैं कि कद्दूपुर में एक और मर्डर हो गया है। अरे तो हमको काहे बता रहे हो? हम पूछे तुमसे। अरे पागल, तुमको तो समझ में नहीं आता है,
हम तुमको इसीलिए बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो जहाँ पे मर्डर हुआ है। अरे काहे हम काहे तुम्हारे साथ चले? तुम्हारा कोई साजिश तो नहीं है मेरा मर्डर करवाने का? हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ। या फिर हमको उस मर्डर में फंसाना चाहते हो? तुम किसी का खून किए हो? तुम जाए से, नहीं तो पुलिस को कॉल कर देंगे। अरे पुलिस ने हमको कॉल किया, इंस्पेक्टर दादा का कॉल आया कि मर्डर हो गया। पागल आदमी कुछ भी बकबक कर रहा है। हमको डर लग रहा है अकेले जाने में। तुम डेड बॉडी देखेगा तो तुमको भी डर लगने लगेगा, समझा? रात भर हम सोए नहीं है, इसीलिए सोचे तुमको भी साथ में लेके चलते हैं, थोड़ा डर दूर होगा हमारा। 2 आदमी रहेंगे तो। और तुम बकवास कर रहे हो। अच्छा अच्छा, तुमको डर लग रहा है? चलो फिर चलते हैं, देखते हैं किसका मर्डर हुआ है। रुको, आते हैं हम कपड़ा पहन के। अंडरवेयर में नहीं ना चल सकते हैं? अरे हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ, वहाँ पब्लिक सब इकट्ठा हो रहा है। अरे काहे, तुमको मारने के लिए सब कोई आ रहा है क्या? हमको नहीं जाना है, तुम्हारे साथ हमको ही मारेगा। अरे नहीं नहीं, लाश देखने के लिए इकट्ठा हुआ है। आकर उससे तो लोग इतना मर्डर क्यों हो रहा है? हमको समझाना पड़ेगा ना उस लोग को। जल्दी आओ, कुछ नहीं होगा तुमको। हाँ आ रहे। पब्लिक भी पुलिस वाला की तरह हो गया आजकल। मर्डर होने के बाद ही इकट्ठा होता है, मर्डर होने से पहले इकट्ठा हो जाता तो मर्डर नहीं ना होता। अरे यार तुम मजाक कर रहा बैठ के, तुमको बोला जल्दी आओ। अरे आ रहे बस। कोई है क्या घर पे? कोई है? अरे ये सब क्या? कौन है तुम? तुम तो कोई राक्षस लगता है। अरे रुक रुक, अरे कौन है तुम? रुकता है कि नहीं रुकता है? अभी बताते हैं तुमको। अरे काला कद्दू, अरे घोड़ा कद्दू, सुनो ना बेटा, घोड़ा कद्दू। कौन है रे? क्यों नींद खराब कर रहा मेरा? जाओ जाके सो जाओ, रात हो रहा है। चोरी करना है तो सुबह में आना। अरे पागल, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? बकवास कर रहा पता नहीं क्या नींद में। हाँ, गुलाब जामुन तो बहुत पसंद है। रबड़ी डाल के खाने में तो मजा ही आ जाता है। ओए होए 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 होए। अरे ये पागल है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। काला कद्दू, ए काला कद्दू, उठो। अरे क्या हुआ पापा? काहे उठा रहे इतना रात में? पहले तो सुबह सुबह उठाते थे, आजकल बीच रात में भी उठाने लगे आप। ये क्या चल रहा है? सोने दीजिए, जाइए यहाँ से। इसीलिए हम लोग कमरा का दरवाजा बंद करके सोते हैं, ताकि आप कमरा में नहीं आइए। आते हैं तो उठाते रहते हैं। अरे यार पागल, हल्ला मत करो, सो रहा घोड़ा कद्दू। चलो दरवाजा बंद कर दो घर का, खुला मत रखना, समझे? हम आते हैं। अच्छा, घोड़ा कद्दू सो रहा, उसका बहुत चिंता है। काला कद्दू को उठा रहे हैं, उसका कोई चिंता नहीं है। घोड़ा कद्दू सोए, काला कद्दू काम करे, दिन में भी काम करे, रात में भी काम करे। गधा है हम ना। चलिए, ऐसे बताइए कहाँ जा रहे हैं? रात में इतना किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं क्या? अरे चुप करके रहो, बाप से उल्टा सीधा बात करता है, शर्म नहीं लगता है तुमको? अभी हमको बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तुमको इतना मारते अभी रात में, सारा तुम्हारा बदतमीजी भुला देते। चुपचाप से चलो, गेट खोलो, आते हैं फिर बताते हम कहाँ जा रहे हैं। अरे जब आदमी जाता है तब बता कर जाता है, आने के बाद बताने का क्या फायदा? तब तो आप होकर आ जाइएगा ना। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, जब जाएंगे तो बोलेंगे आ रहे हैं, तब बता रहे हैं। चलिए गेट खोल देते हैं, आइएगा तो बताइएगा कहाँ गए थे। अरे टकला, चलो गाड़ी में बैठो और बताओ कहाँ पे मर्डर हुआ है और किसका मर्डर हुआ है। अरे एक ही बात कितना बार पूछता है, बोले ना हमको नहीं पता है किसका मर्डर हुआ है। जल्दी चलो, बॉडी कहाँ पे है वो हमको पता है, वहाँ चलते सब पता चलेगा। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। अरे ये पापा इतना रात में टकला के साथ कहाँ जा रहे हैं? और ये मर्डर मर्डर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं यही दोनों मिलकर रात में मर्डर करते हैं और सुबह में अनजान बनते हैं? अभी जाकर घोड़ा कद्दू को बताते हैं, कहीं ऐसा नहीं पापा लोग क्राइम करे, फर्स्ट हम लोग जाएं। अरे क्यों? अब मौका मिला है तुमको, अब मिला है मौका टकला। मर्डर पे मर्डर हो रहा कद्दूपुर में और तुम अभी आ रहा है, हैं? अरे शांति रखिए आप लोग, शांति रखिए। हम आ गए, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रहा है, हमको देखने दीजिए पहले। हमारा गाड़ी के आगे से हटिए तब ना हम उतरेंगे। अरे कद्दूपुर में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, तुम गाड़ी पे घूम रहा है। क्या देखेगा रे तुम, हैं? क्या देखेगा? यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रहा है। पहला मर्डर कौन किया उसका तो तुम पता नहीं लगा पाया, दूसरा मर्डर देखने आया है। सिनेमा चल रहा है यहाँ पे, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने आ रहा है। क्यों भाइयों? अरे हाँ, जवाब देना पड़ेगा टकला, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अरे ये क्या यार, इतना लोग सब खड़ा है इसका गाड़ी के आगे, घेर लिया पूरा गाड़ी को, पूरा गुस्सा से देख रहा है और डंडा उंडा भी इस लोग के पास। ऐसा नहीं टकला के चक्कर में हमको भी मारे, बेकार इस पागल के साथ हम आ गए यहाँ पे। अपने तो मार खाएगा, हमको भी मार खिलवाएगा। अरे टकला, तुम तो बोला था पब्लिक कुछ नहीं करेगा, पब्लिक को हम समझा देंगे। पब्लिक तो यहाँ कुछ नहीं समझ रहा, गाड़ी घेर लिया पूरा। हमको कुछ हुआ ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे यार तुमको कुछ होगा तो तुम जिंदा रहेगा, जो हमको नहीं छोड़ेगा। शांति से बैठे रहो पागल आदमी, अपना जान का तो हम गारंटी नहीं दे रहे, तुम्हारा जान का गारंटी कैसे लेंगे? बैठ जाओ चुपचाप से। यहाँ आने से पहले हमको बॉडी गार्ड लेके आना चाहिए था, तुमको हम बेकार लेके आ गए। तुम्हारा बॉडी नहीं है तो तुम गार्ड क्या बनेगा? अरे चुप रहो तुम, हमको यहाँ पे लाके फंसा दिया। क्या रे? जवाब दो, जवाब दो, नहीं तो गाड़ी तोड़ देंगे तुम्हारा, तुमको भी तोड़ देंगे और ये तुम्हारा दोस्त को भी तोड़ देंगे। अरे हम इसका दोस्त नहीं है। तो क्या पत्नी है तुम, हैं? जो इसके साथ देर रात में घूम रहा है?
सबसे पहले तुमको ही मारेंगे। तुम ही इसको बिगाड़ा है, देर रात घुमाता है, मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे साथ घूम रहा है। अरे यार चुप तुम लोग, चुप, दिमाग खराब करके रखा। गाड़ी के सामने से हटो, हमको देखना है डेड बॉडी। इंस्पेक्टर दादा इधर आइए ना, हमको फोन करके बुला दिए, इधर फंसा दिए। कृपया ध्यान से सुनिए, आप सभी टकला नेताजी को यहाँ आने दीजिए। कार्रवाई में बाधा मत डालिए, हट जाइए, नहीं तो हमें फायरिंग करना पड़ेगा। चलो जाओ जाओ, देख के आओ, देखते हैं क्या देखता है तुम, उसके बाद फिर हम लोग तुमको देखेंगे। हाँ हटो हटो, ऐसा लगता है हम नेता नहीं है, जादूगर है, कहीं पे मर्डर होगा ऐसे पहुंच जाएंगे। अरे यार फोन उठाओ, कोई फोन उठाओ, कोई नहीं है क्या पुलिस स्टेशन में? फोन उठाओ। फोन कोई नहीं उठा रहा है ना? नहीं। आप कोई उठाएगा भी नहीं। अरे छोड़ दो हमको, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे बारे में बताएगा? मेरे बारे में? हम अपने बारे में खुद बात नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा मेरे बारे में कैसे बात कर सकता है? मेरे बारे में कोई बात करे हमको अच्छा नहीं लगता है, और जो मेरे बारे में बात करता है वो जिंदगी में कभी बात करने लायक नहीं रहता है, क्योंकि हम उसका मीट बना के खा जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तो वैसे ही मर्डर हुआ जैसे पहले हुआ था। चेहरा का नक्शा बिगाड़ दिया, आधा बॉडी गायब है। अरे ये क्या है? देखा, उल्टी कर दिए ना, बोल रहे थे ना, देखोगे तब समझ में आएगा। कमजोर दिल वाला बच्चा लोग नहीं देख सकता है, इसके लिए हमारे जैसा मजबूत दिल चाहिए। तभी ना बोल रहे थे अपना बच्चा लोग को घर पे रखो, अब समझ में आ रहा है? अरे हमको क्या मालूम था कि इस सब तरीके से मर्डर हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब जांच कीजिए। अरे टकला नेताजी छानबीन तो कर ही रहे हैं, वो अपराधी जल्द हम लोग के गिरफ्त में आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज से पहले कद्दूपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे बारे में पुलिस को बताएगा? अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। आप सभी कान खोलकर सुनिए और ध्यान से सुनिए। अभी से आप सभी को पूरे कद्दूपुर में फैल जाना है, एक एक गली पर ध्यान रखना है, चप्पे चप्पे पर आप लोगों को नजर रखनी है, और किसी भी व्यक्ति पर डाउट हो तो उससे सवाल करें, और सवाल करते वक्त डाउट ज्यादा हो तो उसे थाना लेकर आएं, मेरे पास लेकर आएं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी सुनसान गली है वहाँ पर तो खास करके नजर ज्यादा रखिएगा, क्योंकि ऐसे कातिल ऐसी घटनाओं को अंजाम उन्हीं जगहों पर देते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या करें, मर्डर पे मर्डर होते जा रहा है कद्दूपुर में, ऐसे ही चलता रहेगा तो जनता तो सड़क पे उतर जाएगी। आप लोग जल्दी कोशिश कीजिए, मर्डर पे मर्डर हो रहा है, इतना जल्दी दूसरा मर्डर हो गया, कहीं ऐसा ना हो आज ही रात में और भी मर्डर हो। एक काम कीजिए, आप वन विभाग वाला लोग को भी बुला लीजिए, क्योंकि ये काम किसी जानवर का लग रहा है, ऐसे कोई किसी को नहीं मारता है। जरूर कोई खतरनाक जानवर शहर में आ गया है। अरे आगे नहीं जाने दे सकते हैं आपको, समझ में नहीं आ रहा है आपको, यहीं खड़े रहिए, दिखाई नहीं दे रहा आगे मर्डर हो गया है। अरे हमको जाने दीजिए, हमको जरूरी बात करना है इंस्पेक्टर साहब से। अरे क्या हुआ झिंगा, काहे का हल्ला चल रहा है वहाँ पर? अरे सर, हमको आपसे 2 मिनट जरूरी बात करना है। अरे पागल, अभी इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, तुम अपना जरूरी बात अपने पास रखो, थाना में आके बात करना, ये कोई जगह है बात करने का? देख नहीं रहे हो यहाँ पर मर्डर हो गया है। अरे सर, हमको उसी मैटर में बात करना है आपसे। क्या बात कर रहा है, तुम मर्डर के बारे में जानता है? चलो चलो जल्दी आओ, बताओ क्या बात है। अरे सर सुनिए ना, ये जो दुकान है ना चिकन वाला, ये मेरा ही दुकान है, हम ही इसका मालिक है। हम 1-1.5 घंटा पहले ही अपना दुकान भरा के घर पे गए और अपना स्टाफ को भी छुट्टी दिए थे उसी टाइम पे, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले उसकी पत्नी का कॉल आया कि मेरा स्टाफ अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो वही देखने हम इधर दुकान की तरफ आ गए, कहीं स्टाफ दुकान में कोई काम तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मर्डर हो गया है, तो आप सोच के देखिए, मेरा स्टाफ घर नहीं पहुंचा है और मेरा दुकान के सामने किसी का मर्डर हो गया है, तो हमको लगता है कहीं डेड बॉडी मेरा स्टाफ का तो नहीं है। हमको एक बार डेड बॉडी देखने दीजिए सर, क्योंकि उसकी पत्नी का बार बार कॉल आ रहा है हमको, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। मेरा स्टाफ सीधा अपना घर जाता है दुकान से, पहली दफा हुआ है और पहली बार ही मेरे दुकान के सामने मर्डर हुआ किसी का। हमको डेड बॉडी देखने दीजिए सर। अरे हाँ हाँ ठीक है, देख लो बॉडी को। अजय इधर आ, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो इतनी रात में यहाँ पे? क्यों, अब रात में टहलने से पहले भी आपसे परमिशन लेना पड़ेगा? अरे तुमको पता नहीं है शहर में मर्डर हो रहा है, डर नहीं लगता है तुमको? अरे हमको किसी से डर नहीं लगता है, ऐसा कोई कद्दूपुर में पैदा ही नहीं हुआ है जो हमको मार सके। अरे बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर, अपना शरीर का घमंड है तुमको।
कि इतना लंबा चौड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुमको पता नहीं है, कातिल बहुत ही खतरनाक है, हो सकता है कोई जानवर हो, इसीलिए रात में मत घूमो। ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको आज से पहले हम कभी देखे नहीं है कद्दूपुर में, रहता कहाँ है तुम और क्या करता है? अरे हम अपना घर पे रहते हैं। अरे तो क्या हम लोग रोड पे रहते हैं? तुमसे जो पूछ रहे वो बताओ, कहाँ घर है तुम्हारा, एड्रेस बताओ। अरे मेरे घर का एड्रेस हम तुमको क्यों बताए? तुम कौन है टाइम से पूछने वाला? अरे हम पुलिस है, चिल्ला के क्या बात करता है रे? तुम थाना चलो, तुम हमको सही आदमी नहीं लग रहा है, चलो थाना, तुम्हारा सारा गर्मी साहब निकालेंगे। क्या बोला? मेरा गर्मी निकालेगा तुम लोग? हाँ मेरा गर्मी निकालेगा? मेरा गर्मी तुम लोग को बताते हैं मेरे अंदर कितना गर्मी है। एक और बात बताते हैं तुमको, जिस कातिल की तुम लोग तलाश कर रहे हो ना, वो कातिल हम ही हैं। पर ये बात बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। अरे क्या तुम कातिल है? अभी हम इंस्पेक्टर साहब को बताते हैं। अरे हम बताने देंगे तब ना तुम बताओगे। हाँ बाबू बताओ, क्या ये तुम्हारा स्टाफ है? देखने दीजिए हमको 2 मिनट। अरे ये कोई मूवी नहीं है जो कह रहा है 2 मिनट देखने दीजिए। तुम्हारा स्टाफ है, तुम अपना स्टाफ को नहीं पहचानते हो पागल आदमी? अरे हमको भी पता है टकला नेताजी, ये कोई मूवी नहीं है, मूवी होता तो 3 घंटा देखते, 2 मिनट नहीं देखते। आप देख नहीं रहे मायने वाला कैसे चेहरा बिगाड़ दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ध्यान से देखने दीजिए, तब ना कंफर्म करेंगे मेरा स्टाफ है कि नहीं। ऐसे कैसे किसी को भी अपना स्टाफ बता देंगे? हाँ देखो देखो। इंस्पेक्टर साहब, देखने से पता तो नहीं चल पा रहा है कि ये मेरा स्टाफ है कि नहीं, क्योंकि चेहरा तो पूरा बिगाड़ दिया है। अरे अगर चेहरा देखकर नहीं पहचान में आ रहा है तो हमारे पास एक सामान है। जब इसका लाश मिला था ना हमारा हवलदार को, तो उसके पास से एक सामान मिला था। वो सामान अगर हम आपको दिखाएंगे तो क्या आप बता पाइएगा कि ये आपका स्टाफ है कि नहीं है? अरे सर वो तो सामान देखेंगे, अगर हमको पहचान में आया कि वो मेरा स्टाफ का है तो हम बता देंगे आपको। ये देखिए, ये मिला था डेड बॉडी के बगल से। अरे हाँ हाँ सर, ये लिपस्टिक तो मेरे स्टाफ का है। अरे भाई तुम्हारा स्टाफ लड़का था कि लड़की थी रे? हम लोग को डेड बॉडी लड़का का मिला। ये जो मुंडी है कटा हुआ, ये लड़की का थोड़ी ना, लड़का का है। और तुम कह रहे हो तुम्हारा स्टाफ का लिपस्टिक है? मजाक करने आया क्या यहाँ पे? अरे नहीं नहीं सर, मेरा स्टाफ भी लड़का था। अरे तो वो लिपस्टिक का लगाता था? अरे टकला नेताजी, मान लीजिए कल को आप अपना पत्नी के लिए लिपस्टिक ले जा रहे हैं और रास्ता में आपको कोई काट के ऐसे फेंक दे, और अगर आपके पॉकेट से लिपस्टिक मिले तो पुलिस वाला को क्या समझना चाहिए कि आप लिपस्टिक लगाते थे? क्या फालतू बकवास कर रहे हैं? पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए ना, बीच में क्या टोकते हैं? अरे इतना जरूरत से ज्यादा बोल रहा है पागल, ये हमको सही आदमी नहीं लग रहा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, ये लिपस्टिक मेरे स्टाफ का ही है। आप यकीन से कह सकते हैं कि ये लिपस्टिक आपके स्टाफ का था? अरे हाँ हाँ सर, हम यकीन से कह सकते हैं ये लिपस्टिक मेरे स्टाफ का ही है, क्योंकि ये लिपस्टिक हम ही दिए थे उसको, उसकी पत्नी के लिए, काला लिपस्टिक। अरे पत्नी आपके स्टाफ की थी, लिपस्टिक आप देते हैं, वो भी काला? काला लिपस्टिक कौन देता है? अरे सर वो हम लोग का मैटर है, हम अपना स्टाफ को दिए थे लिपस्टिक उसकी पत्नी के लिए। उसकी पत्नी बहुत गोरी, हमको अच्छी लगती है, और काला लिपस्टिक हमको पसंद है। अगर गोरी लड़की काला लिपस्टिक लगाती है तो हमको सुंदर लगती है, इसीलिए हम भिजवाए थे। और काला लिपस्टिक लगाने से नजर भी नहीं लगता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम समझ गए ये मर्डर कौन किया है। अरे टकला नेताजी, इतना देर से आप खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आया ये किसका बॉडी है, मर्डर कौन किया है? अभी हम लिपस्टिक दिखाए, आपको समझ में आ गया कि इसका मर्डर कौन किया और ये कौन है। अगर हमको पता होता कि लिपस्टिक दिखाने से केस सॉल्व हो जाएगा तो हम तो आपको पहले ही दिखा देते। अरे पहले बात तो समझो, पहले बकबक करते हो तुम। मामला पूरा क्लियर है, ये चिकन वाला अपना स्टाफ का पत्नी पर नजर डाला था, वो भी बुरा नजर, और यही बात इसका स्टाफ को पता चल गया होगा, इसीलिए यही चिकन वाला अपना स्टाफ को मारा है। नहीं तो आप ही सोच के देखिए, ये चिकन वाले को क्या जरूरत था रात में दुकान के पास आया लाश देखने के लिए? पूरा कहानी सुना रहा है, पहले खुद मार दिया, फिर थोड़ा देर बाद आके ऐसा कहानी सुनाने लग गया हम लोग को, जैसे हम लोग इसके ऊपर यकीन कर ले। यही है खूनी, पकड़ के इसको 2 डंडा लगाइए तो अपने बोलेगा। पहले दूसरा का पत्नी पे गंदा नजर डालता है, फिर नजर हटाने के लिए काला लिपस्टिक देता है। तुम दे तोड़ देंगे तुम्हारा हम। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं किए, ये टकला नेताजी झूठा सूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अपने जैसे चाहे लड़की पे बुरा नजर रखते हैं, वैसे हमको भी समझते हैं। अरे चुप रहो जी, यहाँ हम खड़े हैं ना, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? तुम लोग हो पुलिस वाला? बस इतना कंफर्म हो गया ना कि ये तुम्हारा स्टाफ है। अब हम बाकी अपने पता लगा लेंगे। 1 किलो मिल गया ना, बाकी किलो अब अपने आप मिल जाएगा। अरे क्या 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 बोले इंस्पेक्टर साहब? 1 किलो क्या मिला आपको? अरे 1 किलो बुद्धि मिला है।
जो तुमको देगा। अरे बकवास कम करो, समझा? अरे टकला नेताजी, क्लू का मतलब होता है सुराग। सुराग मिला है। कदू उठो उठो जल्दी उठो, भैंस की तरह सोया हुआ उठो जल्दी। अरे क्या हुआ पागल, क्यों डिस्टर्ब कर रहा रात में? सोने दो, खुद तो सोता नहीं है, हमको भी नहीं सोने दे रहा। सुबह में बात करना, जो भी बात करना है। अरे उठो उठो जल्दी, हमको जरूरी बात करना है। अरे कोई जरूरी बात नहीं करना हमको अभी तुमसे, खाली रात में दिमाग खराब करता है। सो जा चुपचाप से। अरे पागल कहेंगे, बहुत जरूरी बात करना है पापा के बारे में। अरे पापा के बारे में क्या जरूरी बात करना है तुमको? क्या हुआ पापा को? कुछ हुआ है क्या? ठीक तो है ना पापा? अरे पागल, पापा को कुछ नहीं हुआ है। अरे पागल, पापा को जब कुछ नहीं हुआ है तो क्यों उठा रहा है, क्यों तंग कर रहा है? जब पापा को कुछ होगा तब हमको उठाना। जा यहाँ से। अरे पागल है तुम, एक नंबर का पागल। बात सुनो मेरा, उसके बाद तुमको सोना है, सो जाना। अरे क्या हुआ, बोलो बोलो, मानेगा नहीं तुम ऐसे गधा कहीं का। घबरा तुम, सुना, वो जो शहर में मर्डर नहीं हो रहा है, जिसके बारे में टकला नेता बोल रहा था, वो मर्डर सब कद्दूपुर में कौन करता है हमको पता चल गया है। अरे क्या कह रहा काला कद्दू? कौन मर्डर करता है? कौन पागल है जो इस तरीके से लोग को मार रहा है? जल्दी बता हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर साहब को बताना पड़ेगा। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब हम लोग को इनाम भी दे। अरे पागल, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं। अरे क्यों नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन? वो कातिल बाहर ही खड़ा है क्या? अरे नहीं रे पागल, पूरा पहले बात सुना करो, बीच में बकबक करते रहता है। ये सब जो मर्डर हो रहा है ना, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये सब टकला नेता कर रहा है। अरे क्या कर रहा है तुम? टकला नेता ये सब हरकत कर रहा है, ऊपर से आके हम लोग को ज्ञान दे रहा था। अकेले मत घूमो, नहीं तो तुम लोग भी मर जाएगा। यानी हम लोग को इनडायरेक्ट में वो धमकी दे रहा था कि वो हम लोग को मार देगा। अब तो हम लोग को थाना जाना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। अरे पागल, हम लोग नहीं जा सकते हैं थाना। अरे पागल, आप क्यों नहीं जा सकते हम लोग थाना? टकला से तुम काय डरा है? हम है ना साथ में, वो टकला कुछ नहीं करेगा। हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, 2 लात मारेंगे टकला को, गिर जाएगा उधर जाके। चलो अभी चलते थाना, कंप्लेन करेंगे उसका। अरे पागल, हम टकला से नहीं डर रहे हैं, टकला के साथ हम लोग के पापा भी मिले हुए हैं, वो भी मर्डर कर रहे हैं। उनका क्या करेंगे वही सोच रहे हैं। अगर पुलिस स्टेशन जाकर हम लोग बोले पापा के बारे में तो वो भी फंस जाएंगे ना। अरे क्या कर रहा है तुम? पापा भी उसके साथ मिले हुए और मर्डर कर रहे हैं। हम नहीं मान सकते ये, तुमको कौन बताया ये सब बात? अरे अभी हम देखे पापा को चुप चुप कर घर से निकल रहे थे और टकला नेता के साथ गाड़ी में बैठ कर गए। इतनी रात में सोचो पापा और टकला नेता कहाँ गए होंगे। एक बार सोच कर देखो, टकला नेता हम लोग को मना कर रहा था घर से बाहर नहीं निकलो रात में, और अपने पापा को लेकर गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग रात में मर्डर करता है और सबको मना करता है घर से मत निकलो। जो आदमी घर से निकलता है उसको मार देता है। कोई इलीगल काम कर रहा होगा रात में, और जो आदमी बाहर निकलता होगा उसको मार देता होगा, ताकि खौफ पैदा हो जाए कद्दूपुर में, कोई घर से बाहर ना निकले और टकला नेता का इलीगल काम चलते रहे। हम लोग के पापा उसके साथ पार्टनरशिप किए होंगे, पैसा लगाए होंगे बिजनेस में। अरे नहीं पागल, अब तो हमको लग रहा है टकला जरूर हम लोग के पापा को डराया धमकाया है, तभी पापा उसके साथ गए हैं। पापा डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, पापा आएंगे तो पापा से सवाल करेंगे आखिर आप गए कहाँ थे। क्या बात है, टकला से डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग हौसला देंगे अपने पापा को। हाँ ये बात तुम सही बोला, हो सकता है टकला हम लोग को मारने का धमकी दिया तभी पापा इससे डर गए हों। आने दो पापा को, पूछते हैं, पहले उनसे क्लियर करेंगे बाद में देखेंगे। अरे ये क्या है? ये किसका कटा हुआ सर है? अरे ये तो हवलदार मलाई का सर है, इसको कौन मारा? और किसका इतना हिम्मत हो गया कद्दूपुर में जो इसका कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन में फेंका है? कौन है? कौन है उधर? कौन अंधेरा में छुपकर फायदा उठा रहा है? कौन है? कौन है उधर? छुपने का कोशिश मत करो, सामने आओ। इंस्पेक्टर डारा वार्निंग दे रहा है, अगर दम है तो सामने आके लड़ो। छुप छुप कर मारने से क्या फायदा? सामने आओ, हमको मार के दिखाओ। अरे ये क्या है? अरे ये क्या लिखा है खत में? मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना हम तुम लोग का पीछा करना शुरू कर देंगे। एक मेरा पीछा किया तो उसका कटा हुआ सर तुम्हारे सामने है। अगर हम तुम लोग का पीछा करना शुरू कर दिए तो सबका कटा हुआ सर ऐसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर लटका हुआ मिलेगा। मिस्टर मीट, ये तो हमको खुलेआम धमकी दे रहा है। कौन है ये मिस्टर मीट जो हमको खुलेआम चैलेंज कर रहा है और धमकी भी दे रहा है? पता लगाना पड़ेगा। ये मिस्टर मीट कौन है पता लगाना पड़ेगा। एक पुलिस वाले का सिर काटकर पुलिस स्टेशन में फेंका है, इतना हिम्मत हो गया उसका। अब इस केस को हमको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमको ये डाउट हो रहा था कि ऐसा काम कोई जानवर कर रहा है, लेकिन अब ये साफ साफ क्लियर हो चुका है ये किसी जानवर का नहीं किसी इंसान का काम है। ये जो भी है इसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा, लेकिन उससे पहले टकला नेताजी को बताना होगा। हेलो
हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए, फिर क्या हो गया? अभी तो आए वहाँ से, बार बार कॉल करते हैं, सोने नहीं दीजिएगा क्या? अरे टकला नेताजी, यहाँ मेरा नींद उड़ गया है और आपको सोने का लगा हुआ है। सोइएगा बाद में, पहले मेरा बात सुनिए, बहुत जरूरी बात है। अरे यार फिर क्या हो गया तुमको? कितना जरूरी बात करता है? फिर किसी का मर्डर हो गया क्या? अरे हाँ टकला नेताजी, फिर से मर्डर हो गया है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? फिर किसका मर्डर हो गया? ये कौन पागल है? ये तो कोई जानवर लगता है हमको, 2-2 मिनट में मर्डर कर रहा। अरे टकला नेताजी, आपको पता है इस बार किसका मर्डर हुआ है? मेरे ही पुलिस स्टेशन का एक हवलदार का मर्डर हुआ है और उसका कटा हुआ धड़ पुलिस स्टेशन में फेंक के गया वो क्रिमिनल। अरे क्या बोल रहा है तुम? हवलदार का मर्डर हो गया और सिर तुमने पुलिस चौकी में फेंक दिया है, और तुम उसको क्रिमिनल कैसे बोल रहा है? तुमको कैसे पता चला कि वो जानवर है कि इंसान है? अरे टकला नेताजी, जानवर को इतना बुद्धि होता है क्या कि वो पुलिस का सिर काटकर पुलिस स्टेशन में फेंक के आएगा और साथ में एक चिट्ठी देगा? अरे अच्छा, तुमको चिट्ठी भी मिला है? क्या लिखा था चिट्ठी में? अरे टकला नेताजी, चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि जो मेरा पीछा करेगा उसका भी यही हाल होगा। अरे क्या बोल रहा है तुम? उसका हम लोग पीछा करे इसीलिए वो मर्डर कर रहा है? तब तो तुम केस बंद कर दो, उसका पीछा नहीं करेंगे हम लोग, मर्डर अपने बंद हो जाएगा। वो बहुत ही खूंखार आदमी लगता है हमको, कहीं ऐसा नहीं उसको पता चल जाए हम भी पीछा करे, हमारा भी मर्डर कर दे। हमको ऐसा मौत नहीं चाहिए। अरे टकला नेताजी चुप कीजिए, आप तो एकदम डरपोक हैं। अगर वो क्रिमिनल पीछा करने वाला ही का मर्डर करता है तो सबसे पहला मर्डर काय किया? हम लोग पीछा कर रहे थे क्या उसका? अरे उस सब हमको नहीं पता, पहला मर्डर वो काय किया, लेकिन दूसरा और तीसरा मर्डर इसीलिए वो किया है क्या कि हम लोग उसका पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो चिट्ठी में लिख के भेजा है। एक काम करो, इस केस को बंद कर दो, एक दिन देखो दूसरा मर्डर होता है कि नहीं। नहीं होगा तो समझ जाना कि वो अब आगे से मर्डर नहीं करेगा, उसको जाने दो, छोड़ दो। ठीक है टकला नेताजी, आप बोल रहे हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन इस बात का जिम्मेदारी आप ही लीजिएगा। कल को मान लीजिए आप रास्ता पे जा रहे हैं और आपको काट कर फेंक दिया, तब भी यही काम करेंगे, हम छोड़ देंगे। अरे ये तो इंस्पेक्टर सही बोल रहा है, अगर हम कल को रास्ता में जा रहे हो हमको मार दिया तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, नहीं इसको नहीं छोड़िएगा, हमको डर लग रहा था बस। इसको पकड़िए और पकड़ के इसको कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, लेकिन इस तरीके से इसको पकड़ना होगा जैसे इसको पता न चले। इसको पता चला कि हम लोग पीछा कर रहे हैं तो इस जरूरत से ज्यादा मर्डर करेगा। अब क्या करना है हमको बताइए, हमको क्या फोन किया आप? अरे टकला नेताजी, पूरा कहानी आपको बता दिए और आप पूछ रहे हैं हमको फोन क्या किए हैं? आप आइए थाना, आराम से बैठकर यहाँ पर बात करेंगे और प्लान बनाएंगे कैसे उसको पकड़ना है। कहा है कि अगर पब्लिक को पता चल गया कि पुलिस वाले का भी मर्डर हुआ है तो पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा पुलिस के ऊपर से, फिर आप समझ रहे हैं ना कद्दूपुर में क्या होगा। आप आइए थाना और देखिए, कांस्टेबल का सर अभी भी मेरा टेबल पे पड़ा हुआ है। अरे 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 भाई, अरे अकेले कैसे है लेकिन तुम्हारा थाना में? तुम्हारा हवलदार को मार दिया, हम थाना हमको भी मार दिया तो ये कोई राक्षस लगता है? तुम हमारा घर पे, हम तुम्हारे साथ आएंगे। अरे टकला नेताजी, थाना में सिर्फ हम अकेला बैठे हैं, आइए आप चुपचाप, इतना डरते का है, घर तो बगल में है ना। अरे यार, अरे अरे परेशान करके रखा है तुम लोग, कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है टकला नेता को। अरे यार फिर बुलाया हमको थाना में, अब तो और डर लग रहा है हमको, पुलिस वाले का भी मर्डर कर दिया, अब अकेले कैसे जाए? पता चला हम थाना जा रहे हैं, हमको भी काट के भेज दिया। एक काम करते हैं, फिर से काला कद्दू गोला कद्दू कबाब कद्दू को ले जाते हैं साथ में, 2 आदमी रहेंगे तो सिक्योरिटी रहेगा, और कार पे ही जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग सोया क्यों नहीं है? इतना रात में क्या जग रहा है? मालूम नहीं है शहर में मर्डर हो रहा है? इतना रात में नहीं जागने का जरूरत है, चलो जाके सो जाओ। अरे पापा, शहर में मर्डर हो रहा है, ये बात तो आपको भी पता है ना। आप हम लोग को घर में घूमने से मना कर रहे हैं, रात में जागने से मना कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाते हैं रात में? ये बताइए। काहे, आपको डर नहीं लगता है क्या कि कहीं कोई आपको मारकर काट कर फेंक दे, फिर हम लोग का क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचे आप? अरे यार चुप रहा तुम, कोई नहीं मारेगा हमको, उल्टा सीधा बोलता है, शर्म नहीं लगता है? बाप को बोलता मार के काट के फेंक देगा। जाके सो जाओ तुम लोग, ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझे? अरे क्यों नहीं है बकवास करने का जरूरत? हाँ? आज देर रात घर से बाहर जाते हैं, बच्चा को टेंशन नहीं होगा क्या? हमको बताइए, आप टकला नेता के साथ क्यों गए थे रात में बाहर? हम लोग को पता चला, हम लोग अपनी आँख से देखे। सही सही बताइए, कद्दूपुर में जो मर्डर हो रहा है टकला ही नेता कर रहा है ना, और आप उसका साथ दे रहे हैं। आपको डरने का जरूरत नहीं है, टकला नेता आपको हम लोग को मारने का धमकी दिया है क्या, जो आप उसका साथ दे रहे हैं? सही सही बताइए, एक बार बोल के देखिए, हम लोग टकला को बांस कर देंगे। अरे चुप रहा तुम, जो मन मेरा बकवास कर रहा है, अभी बोला ये सब बात, दोबारा मत बोलना, तुम्हारे चक्कर में हम फंस जाएंगे, दरोगा साहब हमको लेके जाएंगे। ऐसे ही कद्दूपुर में इतना भयानक मर्डर हो रहा है, कौन बोला है तुमको टकला नेता मर्डर कर रहा है? टकला नेता कोई मर्डर नहीं कर रहा है। अच्छा तो पापा आप मर्डर कर रहे हैं और टकला आपका साथ दे रहा है क्या? अरे चुप रहा पागल, हम भी मर्डर नहीं कर रहे और नहीं टकला मेरा साथ दे रहा है, जो मन मेरा बकवास करता है। अरे तो आप रात में कहाँ जाते हैं टकला के साथ? वो आपकी पत्नी नहीं ना है जो आप उसके साथ घूम रहे रात में? और इतना ही दोस्ती आप लोग में, तो इतना दिन से क्यों नहीं घूम रहे थे? कद्दूपुर में जब से मर्डर हो रहा है तब से आप क्यों घूमना चालू किए?
अरे आज हम पहली बार गए टकला के साथ, ऐसे क्या बोल रहा है कि रोज हम उसके साथ घूमते हैं। गद्दूपुर में एक और मर्डर हो गया था भयानक। टकला नेता को डर लग रहा था वहाँ जाने में, दरोगा साहब बुलाए थे, इसीलिए साथ में हमको वो लेके गया था, समझे। जो मन में आ रहा खिचड़ी पकाते रहते हो तुम लोग। अरे क्या करा पापा, एक और मर्डर हो गया। आप लाश देख के आए क्या? कैसा था? अरे देखने लायक नहीं था, हमको उल्टी हो गया वहाँ पे, बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा है, इसीलिए आज से तुम लोग का घर से निकलना बंद। अब शाम क्या सुबह में भी तुम लोग नहीं निकलोगे। अब एक हफ्ता तक हम भी अपना दुकान नहीं खोलेंगे। वो लाश देख के हमको ऐसे डर लग गया, पता नहीं कौन जानवर मार रहा है, इस तरीके से कोई इंसान नहीं मार सकता है। अरे पापा हम लोग को लेके चलिए, हम लोग लाश देख के बता देंगे कौन मार रहा है। हम लोग बहुत देखते हैं थ्रिलर मूवी सब, हम लोग बता देंगे लाश को देख के कौन मारा, कैसे मारा है। अरे चुप करो तुम लोग, यहाँ कोई गीत संगीत नहीं चल रहा है जो तुम लोग को भी ले जाए घुमाने के लिए। जाके चुपचाप से सो जाओ, सवेरे में बात करना, बहुत रात हो रहा अभी। कद्दू, ए कद्दू, बाहर आना है। अरे फिर टकला आपको बुला रहा है पापा, फिर लगता है एक और मर्डर करेगा ये। हमको तो डाउट हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको जरूर ये धमकाया है। अरे चुप करो, देखने तुमको क्या बुला रहा है ये। और चलो तुम लोग भी सुनो अपने कान से क्या बोल रहा है वो। क्या वो टकला क्या बुला रहा है फिर? अरे यार सुनो ना, हमारे साथ थोड़ा थाना चलेगा। अरे टकला, तुम मेरा पापा को क्या समझ के रखा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम्हारी पत्नी टकली मर गई है तो तुम मेरा पापा को रात में घुमाने ले जाएगा जब तुम्हारा मन करेगा तो? अरे चुप करना रे पागल। ए कद्दू, दोनों अपना बचवा लोग को भेजो अंदर। इस लोग को क्या उठा दिया रात में? ये सब बात इस लोग के सामने थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे टकला, ऐसा कौन सा बात है जो तुम हम लोग के सामने नहीं कर सकता है, अकेले में करेगा? पापा और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? क्या रिश्ता है तुम लोग के बीच में? देखा रे कद्दू, देखा तुम्हारा बचवा लोग कैसा कैसा बात कर रहा है। तमीज नहीं है बात करने का। पड़ोसी के नाते हम इसको ले जा रहे हैं अपने साथ, समझे। हमको डर लग रहा है ले जाने में। आप खुश हो गया तुम लोग? सुनो ना कद्दू, कद्दूपुर में एक और मर्डर हो गया, प्लीज साथ में चलो, थाना से फोन आया, हमको बुला रहा है। अरे क्या कह रहा टकला तुम, एक और मर्डर हो गया? अभी तुम लोग एक डेड बॉडी देख के आ रहे हैं, इतना जल्दी एक और मर्डर हो गया? किसका मर्डर हुआ? अरे हवलदार का मर्डर हुआ और उसका मुंडी थाना में फेंक के गया। अरे क्या बकवास करा तुम, पुलिस वाले को मार के पुलिस स्टेशन में फेंक के गया है और तुम हमको कह रहा है पुलिस स्टेशन चलो। हमको नहीं जाना है, हम लोग को भी काट के फेंक देगा। अरे पापा हम लोग को भी ले चलिए ना, हम लोग भी देखेंगे कैसे मुंडी काट के फेंका है। आप लोग दोनों अकेले क्यों जा रहे हैं? हम लोग चलते हैं ना, हम लोग साथ में रहेंगे, कोई नहीं मार पाएगा आप लोग को। हम लोग 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, हम लोग के सामने नहीं टिक पाएगा वो कातिल। अरे हाँ, तुम अपना बचवा लोग को ले चलो, ये लोग निपट लेगा अगर रास्ता में कुछ हुआ तो। हम लोग चारों चलते पैदल। अरे नहीं नहीं, इस लोग को नहीं ले जाएंगे, ये लोग डेड बॉडी देखेगा तो डर जाएगा। अरे पापा, फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर। डेड बॉडी देखकर हम डरते नहीं हैं, बल्कि उसको देखने के बाद ये बता देते हैं इसको कौन, कैसे और कब मारा और किस हालत में मारा। चलिए लेकर, हम इस केस को आज ही सॉल्व कर देंगे, देखिएगा। अरे हाँ हाँ कद्दू, ज्यादा मत सोचो, चलो इस लोग को भी लेके, इस लोग को भी देखने दो। ये लोग भी लाश देखेगा तो डरेगा, नहीं तो घर से निकल के घूमेगा, इसको भी काट के फेंक देगा वो क्रिमिनल। अरे क्या बात कर रहा टकला, तुम लोग को पता चल गया कि वो कोई इंसान है? अरे हाँ पता चल गया, वो जानवर नहीं है। थाना में चिट्ठी भी भेजा लिख के कि जो कोई उसका पीछा करेगा उसको भी काट देगा। अरे तो पागल, फिर हमको क्या बोल रहा है तुम थाना में चलने के लिए? हम लोग को भी काट के फेंक देगा वो। अरे ऐसे कैसे काट के फेंक देगा, हम लोग 4 लोग हैं, चलो। अच्छा अच्छा चलो। अरे ये लंबा चौड़ा आदमी कौन है भाई? इसको तो पहली बार कद्दूपुर में देख रहे हैं। हटो आगे से, देख नहीं ना हम लोग जा रहे हैं, खड़ा क्या हो गया आगे आके? तुम अंधा है, देख नहीं रहा हम इधर से जा रहे हैं, हटो यहाँ से, हटो। अरे हम भी तो जा रहे हैं, तुमको दिखाई नहीं देता? हम लोग 4 लोग हैं, सामने से आ रहे हो, हटो। हाथी चींटी को देख के रास्ता नहीं बदलता है, चींटी हाथी को देख के रास्ता बदलता है, हटो। मेरे रास्ते में कोई आई, ये बात हमको पसंद नहीं है। अरे टकला हट जाओ, ये पागल पहलवान है, इसके बारे में हमको पता है, ये डॉक्टर को भी मारा है। हट जाओ हट जाओ, एक बार गुस्सा है ना पटक कर मारेगा तुमको और हम लोग को, इसको देखकर तो हमको भी डर लगता है। देख रहा है ना, चीटा है खून का शरीर पर, लगता है अभी भी किसी से मारपीट करके ही आया है, तुमको भी धो देगा। अरे हमको क्या मारेगा? लंबा चौड़ा बताने तक हमको मार देगा, टकला नेता हम डरते नहीं है किसी से। पहलवान होगा अपना घर में, हम भी बहुत कुश्ती की है। अभी हमको काम से जाना है, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। क्या बोला रे, क्या बोला? कुश्ती करना है? अरे जा जा, हमसे मिलना मत दोबारा, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम्हारा सारा शरीर का गर्मी उतार देंगे। दोबारा तो तुम हमसे मत मिलना, नहीं तो उसी दिन तुम खत्म हो जाओगे, हटो। अरे टकला, पागल है क्या तुम? जिससे तुझसे लड़ाई करने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक लग रहा था हमको तो डर लग रहा था, तुमने चक्कर में हमको भी नहीं मारे। संभल के बात किया करो, सुनसान रास्ता में कोई मार के काट के फेंक दिया तो कोई नहीं बचाएगा। अरे तुमको इतना ही डर लगता है तो घर में बैठता ना, बकवास तो करा था के 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते, क्रिमिनल से लड़ेंगे। ये पहलवान से डर गया, क्रिमिनल से क्या लड़ेगा रे? अरे चुप करो टकला, चलो। अरे बाप रे, ये क्या रे? फिर ये किसका लाश है पुलिस चौकी के बाद?
अरे दरोगा साहब बाहर आइए। क्या चल रहा है कद्दूपुर में समझे में नहीं आ रहा। क्या लिखा है? जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। मिस्टर मीट, कौन है ये मिस्टर मीट? अरे ये क्या है टकला नेताजी, हवलदार का बॉडी यहाँ फेंक के गया है, हमको तो पता ही नहीं चला। अरे बाहर निकलेगा तब ना तुमको पता चलेगा जी। हमको खाली फोन करके बुला लिया। जल्दी खोजो कौन है ये जो ऐसे मर्डर कर रहा। अरे टकला नेताजी, ये कोई क्रिमिनल है जिसका नाम मिस्टर मीट है, वही ये सब कर रहा है। चिट्ठी में अपना नाम लिखकर भेजा था। क्या मिस्टर मीट? अरे दरोगा जी, ये नाम तो हम कहीं देखे हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखे हैं। अरे कहाँ देखा है तुम काला कद्दू, जल्दी याद करो और बताओ। अरे वही तो याद करने का कोशिश करें दरोगा जी, कहाँ देखे हैं, याद नहीं आ रहा है। कहीं तो लिखा हुआ था जहाँ हम पढ़े हैं ये नाम। और जो भी इसको मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा है, ये बात तो कहना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक तरीके से मार रहा है वो। पापा अब हमको भी सही में डर लगने लगा है। एक काम कीजिए, टकला को यहाँ छोड़ दिए ना, हम लोग तीनों घर चलते हैं और 6-7 दिन तक घर से निकलेंगे ही नहीं, बिल्कुल घर में ही रहेंगे। देख लिया ना, बोले तो ना लास्ट नहीं देख पाएगा। मजाक लग रहा था तुम लोग को। खाली डायलॉग मारने से नहीं होता। हम लोग फ्लावर नहीं है, फायर है। निकल गया सारा हीरोगिरी। दरोगा साहब जल्दी एक्शन लीजिए। आज ही रात में हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके खिलाफ, नहीं तो और भी मर्डर करेगा। दरोगा साहब, ये मिस्टर मीट जो भी है उसको पकड़िए, जल्द से जल्द पकड़िए। और हम तो कहते पकड़िए नहीं, जहाँ दिखे गोली मार दीजिए, इनकाउंटर कीजिए उसका। उस जानवर का अगर आप इनकाउंटर नहीं किए तो उसके अंदर का जानवर इसी तरीके से लोगों को मारेगा और बहुत सारा मर्डर होगा इसी तरीके से कद्दूपुर में। और हम टकला नेता, हम नहीं चाहते कि और भी किसी बेकसूर इंसान का इस तरीके से मर्डर हो, इसलिए जल्द से जल्द उसका इनकाउंटर कीजिए। ढूंढिए उसको। उसका इतना हिम्मत बढ़ चुका है, पुलिस वाले को भी मारा है और उसका लाश पुलिस थाना में फेंका है। अरे टकला नेताजी, आप चिंता मत कीजिए, एक बार वो मिस्टर मीट हमको मिल गया ना तो उसका इनकाउंटर ही करेंगे, उसको अंदर नहीं डालेंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए, वो जो सबसे पहला डेड बॉडी मिला था उसका पहचान हुआ अभी तक? कौन था वो जिसका मर्डर हुआ है? अरे टकला नेताजी, यही तो दिक्कत है। मिस्टर मीट इस तरीके से मारता है लोगों को कि पहचान करना ही मुश्किल हो जाता है। अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हुई है कि जो मरने वाले हैं वो लोग हैं कौन। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द इस सब के बारे में पता लगाएंगे। अरे हाँ, जल्द से जल्द पता करो। हम जा रहे घर। अब हमको सवेरे से पहले कॉल मत करना, समझे? काहे कि तुम सोने नहीं दे रहे हो, बार बार कॉल करके परेशान करते हो। और तुम लोग भी अपना घर जाके सो जाओ। और कद्दू अपना दोनों लड़का को समझा दो कि बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस लोग को ज्यादा खुजली होता है ना बाहर निकलने का। निकलेगा तो इस लोग को भी काट के फेंक देगा वो। अरे हाँ टकला नेता, तुम बिल्कुल सही कह रहा है। सुन रहा ना काला कद्दू गोला कद्दू, घर से बाहर नहीं निकलेगा तुम लोग अब, जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता है। हम कल ही कम से कम 1 हफ्ता का राशन ला के घर पे रख देंगे, ताकि घर से हमको भी नहीं निकलना पड़े। अरे बाबू, वो बुढ़वा को बोले थे नागा मत किया करो, वो काफी दिन से नहीं आ रहा। कहाँ चला गया? तुम तो उसके साथ साथी में आता था, कहीं नहीं आ रहा बुढ़वा काम पे। अरे सेठ जी, पता नहीं, कह रहा था तबीयत खराब है और 2-3 रोज से उससे मुलाकात भी नहीं हुआ है। अरे तो तुम उसका घर जानता है? हमसे पूरा पैसा लेके गया था, बोला था हम आएंगे, हमसे फोन पे ही बात किया था। हम उसको बोले नाटक मत करो, अभी तक आया नहीं है। तुमको पता है उसका घर कहाँ है? जाएंगे उसको बांस करेंगे। हाँ हाँ सेठ जी, हमको पता है उसका घर कहाँ है, चलिए दिखाते हैं आपको। देख रहे सेठ जी, यही घर है उसका। अरे वो बुढ़ा पागल है क्या? इतना सुनसान जगह पे रहता है? पता नहीं सेठ जी, लेकिन वो यहीं रहता है। अब हम जा रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम जाते हैं इस बुढ़वा को बताते हैं अभी। ए बुढ़वा, बाहर निकल रहे, कोई है घर पे? अरे ये सब क्या है रे? इतना डेड बॉडी सब और इतना खून, हमको तो ये सब देख के ही चक्कर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बुढ़ा ही मिस्टर मीट है? लेकिन उस बुढ़ा का शरीर में तो इतना जान है नहीं, वो इतना कैसे मर्डर कर सकता है? अरे हाँ, वो बोला था उसका एक बेटा भी है और उसको मीट खाने का आदत है। वो मीट नहीं खाता है तो पागल हो जाता है। वो बुढ़वा बकवास कर रहा था हमको। ये लगता है ये बाप बेटा लोग मिला हुआ है। हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ऐसा नहीं हमको भी काट के खा जाए लोग। भागो रे टकला यहाँ से। अरे तुम क्या जी, कल तुमको हम बोले मेरे सामने नहीं आना, सामने आओगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरे घर पे ही आ गए।
अरे ये तुम्हारा घर है रे पहलवान, ये तो बुढ़ा का घर है जो हमारे यहाँ काम करता था। वो बुढ़ा मेरा ही बाप है और तुम ही उसका सेठ है ना। उसको पैसा नहीं देता था और वो मेरे लिए मीट नहीं ला पाता था। तुम्हारे ही चक्कर में हमको अपने पापा का अपने ही हाथों से कत्ल करना पड़ा और उनका मीट खाना पड़ा। अब तुमको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज हम तुमको काट के खाएंगे। मिस्टर मीट नाम है मेरा। अच्छा तुम है मिस्टर मीट। हाँ तुम्हारा टी शर्ट पे भी लिखा है। तुम सारा सबको मारा है, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। दरोगा साहब को बोले एनकाउंटर कर देने तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा एनकाउंटर कैसे होता है रे। जालिम बच्चा, अपना बाप को काट के खाया तुम। यानी जो पहला डेड बॉडी मिला था तुम्हारे बाबूजी का था। तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम कल ही समझाए थे तुमको। गलत आदमी से फिर गया तुम। टगला नेता हम, टगला नेता। ज्यादा तुमको अपना शरीर का गर्मी है ना, सारा गर्मी उतार देंगे। मेरे घर में आके मेरा गर्मी उतारेगा? अभी बताते हैं तुमको हम कौन है। ये ले। अरे क्या मेरा गर्मी निकालेगा? अभी अपना तलवार लाके काटते हैं तुमको। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं काटना। हमको जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम मिस्टर मीट है। अरे पागल सही में हमको काट देगा, तलवार लेने गया। भागो टगला, यहाँ से भागो। तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमसे डरते हैं? अभी बताते हैं हम तुमको। अच्छा तो तुम हमसे फाइट करेगा, लड़ेगा हमसे, मसल के रख देंगे। वो तो अभी बताते कौन किसको मसलेगा। हट, हिले। भागो रे टगला, भागो भागो। हमको मारता है, हमको मारता है, अभी बताते हैं। अरे बेटा, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ा, हमसे ज्यादा तेज दौड़ा, ज्यादा लंबा है, इसीलिए जल्दी जल्दी आ रहा। भागो रे टगला, भागो भागो। अरे दरोगा साहब सुनिए सुनिए। आज बच गया ये टकला, लेकिन अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक इसको हम काट के खा नहीं जाएंगे तब तक मेरा भूख नहीं मिटेगा। और अब हम वहां नहीं रहेंगे, अब हमको अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। अरे दरोगा साहब। अरे क्या हो गया टकला नेताजी, आप इतना डरे हुए काहे हैं? कहाँ से भाग कर आ रहे हैं? और आपको तो बोले थे ना रात में ज्यादा बाहर मत निकलिएगा। आप इतना रात में कहाँ घूम रहे हैं? अरे यार सब सवाल तुम ही पूछ रहे हो, हमको कुछ बोलने नहीं देगा। सुनो पहले हम क्या बोल रहे हैं। हम कहीं घूम नहीं रहे, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता है ना तुमको। हमने यहाँ एक लेबर आता था बुढ़ा, वो काफी दिन से नहीं आ रहा था। हम उसका घर गए कि कहीं नहीं आ रहा, पूछ के आए तो उसका घर पे जैसे ही हम पहुंचे तो वहां जाके ऐसा हम कुछ देख लिए जिसको देख के हम पूरा डर गए। अरे टकला नेताजी, ऐसा क्या देख लिया आप जिसको देखकर आप डर गए? वो बुढ़ा इंसानी था ना, कोई भूत तो नहीं ना था? अरे नहीं, वो भूत नहीं है, उसका बेटा राक्षस है। उसका बेटा ही का नाम है मिस्टर मीट, वही सबका कत्ल कर रहा है। और जो पहला डेड बॉडी मिला था ना, वो उसके बाप का था, जो बुढ़ा मेरा काम करता था। अपने बाप को काट के खा गया। उसका घर में पूरा खून ही खून था, इतना सारा लाश था वहाँ पे। सोच के देखो, जो अपना बाप को मार के खा सकता है वो दूसरे के साथ क्या करता होगा। बड़ा मुश्किल से अपना जान बचा के आए हैं, हमें रक्षा कीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, आपको मिस्टर मीट का ठिकाना मिल गया? चलिए ये काम तो अच्छा हुआ, कम से कम आप वहाँ गए तो मिस्टर मीट का पता तो चला और ये भी पता चल गया वो पहला लाश किसका था। अब केस सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा और मिस्टर मीट को पकड़ना भी अब आसान हो गया है, काहे कि आप उसको देख लिए हैं। चलिए अब हमको उसका घर पर लेकर चलिए, आज ही उसका खेल खत्म करते हैं। अरे वहाँ जाके क्या फायदा होगा, मिस्टर मीट अपना घर पे हमको देख लिया था, बड़ा मुश्किल से हम जान बचा के आए हैं, अब वो वहाँ रहेगा थोड़ी ना। क्या बोले हैं टकला नेताजी, आपका मिस्टर मीट से सामना हुआ और आप उसके बाद भी मेरे सामने खड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है टकला नेताजी? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मिस्टर मीट के साथ मिले हुए हैं और पूरा कहानी को घुमा रहे हैं ताकि केस भटक जाए? हाँ, काहे कि मिस्टर मीट से जो भी मिलता है वो जिंदा नहीं बचता है, तो आप कैसे बच गए? आपको तो एक खड़ोस तक नहीं आया है शरीर पर। अरे यार, तुमको हमारा जिंदा रहने का खुशी नहीं है, हमारा मरने के बारे में सोच रहा है तुम। हम भी वहाँ पड़े रहते, हमारा भी टांग कटाव मिलता तुमको, तब तुमको चैन मिलता। जल्दी उसको ढूंढो, शहर में अनाउंस करवा दो कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। जब तक उसका एनकाउंटर नहीं होगा कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मारो उसको, बहुत ही खतरनाक आदमी है वो, लंबा चौड़ा पहलवान है, हम बड़ा मुश्किल से वहाँ से भाग के आए हैं। ठीक है टकला नेताजी, चलिए हमको वहाँ लेकर, काहे कि वहाँ वो मिले ना मिले लेकिन एविडेंस बहुत सारा मिलेगा जिससे उसको पकड़ने में आसानी होगा। और जिस लोग को भी वो मारा है कम से कम उस लोग का डेड बॉडी तो मिलेगा, कम से कम उसके घर वाला लोग को डेड बॉडी तो दे सकते हैं। हाँ ठीक है, तुमको लेके चलते हैं, लेकिन पूरा फोर्स लेके चलो, अकेला नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, मार देगा वो। अरे टकला नेताजी डरते काहे हैं? आपके साथ इंस्पेक्टर दारा चल रहा है जो सबका 12 बजा देता है, चलिए आप मेरे साथ। अरे ज्यादा हीरो मत बना, समझा? इंस्पेक्टर दारा 4 चमेटा मारेगा ना तुमको, सारा तुम्हारा दारा और 12 निकल जाएगा। चलो अपना हवलदार लोग को लेके।
ये देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये जो मकान है ना, इसी में मिस्टर मीट रहता है, यही मारता है सबको लाके। अच्छा टकला नेताजी, यही घर है ना? चलिए मेरे साथ। तुम लोग सुना रहे हवलदार साहब, चौकन ना रहना, बहुत लंबा चौड़ा पहलवान है, समझा? डंडा मजबूत से पकड़ो हाथ में, दिखेगा तो सीधा डंडा मारने लगना, चिल्लाने लगना, सब मिलकर मारेंगे उसको। चलो आप। अच्छा, तो ये टकला मेरे घर पे पुलिस लेके आया है। अब ये टकला बचेगा नहीं, ये मेरे घर में आया है, हम इसके घर पे जाएंगे। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, कितना खून है इसका घर में, देख रहे हैं? डेड बॉडी सब देख रहे हैं। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, हम भी सब देख रहे हैं। और ये कोई आम आदमी का या आम कातिल का ये सब काम नहीं हो सकता है, ये कोई हैवान है। इस तरीके से एक हैवान ही मार सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उस हैवान का हैवानियत हम निकालेंगे। अब आप चलिए घर, आपको हम घर छोड़ देते हैं, बहुत रात हो गया है। आप घर में आराम कीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर पूरा केस सॉल्व करके फाइल आपके सामने फेंकेंगे। फिर देखिएगा कैसे उस हैवान का हैवानियत हम खत्म करते हैं। यही घर है ना उस टकले का, अब यही अड्डा होगा मेरा, यहीं पे हम खाएंगे सबको। और सबसे पहले खाएंगे हम उस टकला का टकला। मिस्टर मीट, नो वन कैन बीट। आने दो उस टकला को, आज उसको उसके घर पे ही मारेंगे। मेरे बारे में पुलिस को बताएगा, आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे यार बहुत भयानक था मिस्टर मीट, बहुत भयानक था। आज तो बाल बाल बच गए हम, आज तो हमको काट के खा जाता। अब जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हम घर से ही नहीं निकलेंगे, नहीं तो वो हमको मार देगा। उसका अगला शिकार हम ही होंगे। और कल ही से हम अपने घर पे बॉडीगार्ड सब लगवा देंगे, कोई गारंटी नहीं उस राक्षस का कब आके हमको मार दे। उससे तो हम लड़ भी नहीं सकते हैं, इतना मजबूत बदन है उसका, पहलवान लगता है, दरिंदा लगता है एकदम। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गया। हाँ सो जाओ, सोने का समय तो हो गया है तुम्हारा, पर जिंदगी भर के लिए। क्यों टकला, सो रहा है? अरे यार सपना में भी उसी का आवाज सुनाई दे रहा है। आँख खोल के देखो तो दिखाई भी देंगे। अरे तुम मेरे घर पे कैसे आ गया, कैसे आ गया मेरे घर पे? जैसे तुम मेरे घर पे आए थे, वो भी हमसे बिना पूछे, और तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम मेरे घर पे पुलिस को लेके आ गया, और पुलिस को मेरे बारे में बता दिया। अब तो तुमको भी मरना पड़ेगा। अरे यार हमको छोड़ दो, हमको मत मारो प्लीज, हमको जिंदगी जीना है, हमको मत मारो। तुम जो बोलेगा वो हम करेंगे। हम जो बोलेंगे वो तुम करेगा? मीट ला के देगा हमको मेरा बाप की तरह? अरे हाँ हाँ, जितना बोलेगा उतना मीट ला के देंगे। पता है ना, अगर एक भी दिन तुम मीट लाना भूला तो फिर हम सब कुछ भूल के तुमको खा जाएंगे, जैसे हम अपने बाप को खाए थे। अरे हाँ हम नहीं भूलेंगे, तुमको रोज मीट ला के देंगे। बताओ कौन सा मीट खाता है तुम? पहले तो मुर्गा मटन खा लेते थे, लेकिन अब तुम लोग जैसे कार्टून लोग का मीट खाने में ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत स्वाद होता है तुम लोग के मीट में। हमको तुम्हारे जैसा ही एक कार्टून रोज चाहिए, उसको मार के हम खाएंगे, वो भी तुम्हारे ही घर पे। और अगर तुम किसी को बताया कि हम तुम्हारे घर पे है तो तुम्हारा मीट जरूर बनेगा तुम्हारे ही घर पे। अरे क्या बोल रहा है तुम? हम लोग सबको कैसे लेके आएंगे तुम्हारे पास? क्या बोल रहा है तुम? जो क्राइम हम रोकना चाह रहे थे कद्दूपुर में, वही क्राइम तुम हमारे घर में करेगा, और तुम चाह रहे हम तुम्हारा मदद करें। तुम्हारा मदद नहीं मांग रहे हम, तुमको ऑर्डर दे रहे हैं। अगर जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा। चलो बुलाओ किसी को। अरे अभी बुला, इतना रात में? रात है तो क्या हुआ, भूख लगा है, बुलाओ किसी को। अरे इतना रात में कौन मिलेगा? ये कोई पिज्जा थोड़ी ना है, जो ऑर्डर देंगे आ जाएगा। अरे तुमको जो करना पड़े करो, लेकिन किसी को बुलाओ। अरे आइडिया, ये हमको कह रहा है किसी को बुलाओ, यानी कि हम घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाएंगे तो हम बच जाएंगे ना, इंस्पेक्टर दारा के पास चले जाएंगे, नहीं तो काला कद्दू लोग क्या चले जाएंगे। ये कैसा गधा है, सामने से ऑफर दे रहा है, अब हम जाते हैं इसको हाँ बोल के। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, आसपास में कोई मिलता है तो लेके आते हैं। आते कहाँ है, फोन करके बुलाओ, बेवकूफ समझ रहे हो क्या? अरे तो ताकतवर के साथ चलने भी है, कह रहा फोन करके बुलाओ। अब किसको बुलाए?
अरे फोन किसका आ रहा है तुम्हारे घर पे? किसका आ रहा है फोन? अरे वो तो उठाएंगे तब ना पता चलेगा। हाँ तो उठाओ, लेकिन मेरे बारे में नहीं बताना। अगर तुम मेरे बारे में बताने का कोशिश किया तो फिर हम तुमको खा जाएंगे। अरे नहीं नहीं, काहे बताएंगे, बार बार नहीं डरा हमको। पता चला तुम्हारा मरने से पहले हमको हार्ट अटैक हो जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे टकला नेताजी, लछुआ बोल रहे हैं, पड़ोसी आपका। हाँ हाँ लछुआ जी बोलिए, क्या हुआ? इतना रात में क्या कॉल किए? अरे टकला नेताजी, बहुत तेज फीवर है हमको, घर पे कोई नहीं है, क्या करें हम? अरे दवा ले लीजिए, फीवर है तो। अरे टकला नेताजी, दवाई तो नहीं है ना घर पे, अब इतना रात में कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको कॉल किए। आपके घर पे दवा है तो हमको दे जाइएगा। अरे नहीं नहीं, दवा नहीं है घर पे। बुला उसको, दवा है घर पे, उसी को बुला घर पे, बुला उसको। क्या हुआ टकला नेताजी, क्या आवाज आ रहा है ये? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, दवा है घर पे। आप घर पे आ जाइए, हम नहीं आ पाएंगे, हमारा पैर में बहुत दर्द है। अभी तो आप कह रहे थे दवा नहीं है। अरे गलती से बोल दिए, नींद में थे ना। आ जाइए, ले लीजिए, फिर सो जाएंगे हम। अच्छा अच्छा, आ रहे टकला नेताजी, आ रहे। अरे टकला नेताजी, आप दवा नीचे ही लेके आ जाते, हमको ऊपर क्यों लेके आ गए अपना बेडरूम में? अरे ये कौन है टकला नेताजी, और दरवाजा क्यों बंद किया? आ गया मेरा खाना। अरे ये खाना खाना काहे बोल रहा है, और इसके हाथ में इतना बड़ा हथियार क्यों है? अरे सॉरी चाचा, हमको माफ कर दीजिए। दरअसल ये राक्षस आपको खाना चाहता है। आपको फीवर है ना, आपका फीवर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अब खुद ही खत्म हो जाइएगा। क्या बकवास कर रहा है टकला, तुमसे हम फीवर का दवा मांगे, तुम हमको मरवाना चाहता है? हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम पुलिस को बता देंगे। यहाँ से बाहर जाएगा तब तो पुलिस को बताएगा, अब सीधा तुम मेरे पेट में जाएगा। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। अरे यार, कैसे मारा बुढ़ा को, कैसे मारा? इसको तो दया भी नहीं आ रहा। दरिंदा एक नंबर का ये। अरे इतना जोर से कौन चला रहा है, वो भी इतना रात में? अरे हाँ पापा, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई किसी को मार रहा है। अरे वही तो, आखिर कौन है जो हम लोग का मोहल्ला में किसी को आके मार रहा है? अरे पापा, कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमखोर मिस्टर मीट हम लोग का मोहल्ला में आ गया है और किसी को मार रहा है? चलिए चलिए, बाहर चलकर देखते हैं। अरे चुप ना तुम, बाहर चल के देखते हैं। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने का, बाहर जाएंगे तो हम लोग को भी मार देगा। देखे नहीं हो कैसे मारता है लोग को वो? अरे पापा, हम लोग तो 3 लोग हैं ना, और अब तो ये भी पता चल गया है कि वो कोई आदमखोर जानवर नहीं है, हम ही लोग जैसा मामूली कार्टून है। चलिए पकड़ के रगड़ देते हैं उसको। अगर हम लोग उसको मार दिए, पूरा शहर में हम लोग का नाम हो जाएगा कि ये लोग का फैमिली मिस्टर मीट को मार दिया। सोच कर देखिए एक बार। अरे चुप ना तुम, चुप ना, ज्यादा सपना मत देखो। ऐसा नहीं हो कि वही हम लोग को काट के फेंक दे और बाद में पूरा शहर को पता चले कि एक फैमिली को मिस्टर मीट मार दिया। अरे तो पापा, आपका कहने का क्या मतलब है? आपको भी अगर मिस्टर मीट मार रहा होगा तो हम लोग आपको बचाने नहीं आएंगे। किसी को बाहर मार रहा है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग जाके उसको बचाएं उस आदमखोर से। आप तो हम लोग को डरा के रखना चाहते हैं, और हम अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। 2 टाइम भैंसिया का दूध ऐसे ही नहीं पीते हम लोग के अंदर भी बहुत शक्ति है। देख लेते कौन मिस्टर मीट है, उसको मिसेस मीट नहीं बनाती है तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। अरे चुप ना तुम, ज्यादा हीरो बनने का शौक है तुम लोग को? हाँ, सोच रहा उसको मार देंगे तो हीरो बन जाएंगे? इतना शक्ति नहीं है तुम लोग के अंदर, समझा? यहाँ अच्छा अच्छा लोग को मार के काट के फेंक दे रहा वो। हवलदार को ही मार दिया, पुलिस वाला को मारा, पुलिस वाला को। तो तुम लोग क्या है? एक काम करो, छत पे चलते हैं, छत से देखेंगे, बाहर जाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले चल के देखे तो कौन आखिर मार रहा है, सही में मिस्टर मीट है कि कोई और है? अरे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आ आ आ अरे ये कहाँ से आवाज आ रहा है? लग रहा है कोई बेरहमी से किसी को मार रहा है, वो भी कोई बुढ़ा आदमी लग रहा है जो मार खा रहा है। अरे हाँ, कोई बूढ़ा आदमी है जो मार खा रहा है। सड़क पे तो कोई नहीं दिख रहा है, कौन मारा आखिर और कहाँ मार रहा है? अरे पापा, वो दिखेगा तब ना पता चलेगा कहाँ मार रहा है। हो सकता है पिछवाड़ा में मार रहा हो डंडा। अरे पागल, मजाक करता है, पिछवाड़ा में मारा। हम कह रहे कहाँ मार रहा है, दिख नहीं रहा है। ये थोड़ी ना कह रहा किस जगह पे मार रहा है। शांति से खेलो तुम, सुनने दो कहाँ से आवाज आ रहा है। अरे रे, बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे पापा, ऐसा क्यों लग रहा है हमको कि ये चीखने का आवाज टकला नेता के घर से आ रहा है? कहीं टकला ही नेता तो मिस्टर मीट नहीं है? अरे हाँ, ये आवाज लगता है टकला नेता के घर से ही आ रहा है, तभी इतना जोर से सुनाई दे रहा है। हो सकता है पापा टकला ही किसी को मार रहा हो और सही में काला कद्दू का शक सही हो, टकला ही मिस्टर मीट हो। क्योंकि देखिए इतना जोर से चीखने का आवाज आ रहा है और टकला अपने घर से निकला नहीं है ताकाजाकी करने के लिए। और आपको पता होना चाहिए पापा, हमेशा क्रिमिनल वही निकलता है जिस पे
अरे तो कैसे पता चलेगा कि टकला किसी को मार रहा है और टकला ही मिस्टर मीट है? अरे टकला नेता, तुम ये सही नहीं किया मेरे साथ, सही नहीं किया। अरे बहुत दर्द हो रहा रे। अरे हाँ पापा सुनिए, कोई बुढ़ा है जो मार खा रहा है और वो चिल्ला रहा है, टकला नेता तुम मेरे साथ सही नहीं किया। जरूर टकला नेता किसी को मार रहा है पापा, फिर एक मर्डर हो रहा है, वो भी हम लोग के मोहल्ला में। अब लगता है पापा मिस्टर मीट को पकड़ने के लिए मिस्टर जासूस को आना ही पड़ेगा। अरे ये मिस्टर जासूस कौन है? अरे हम तीनों पापा और कौन, तीन मिस्टर जासूस है। हम लोग चलते हैं ना टकला के घर पे और टकला को रंगे हाथ पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं टकला के घर पे? अगर टकला सही में ऐसे मर्डर कर रहा है तो कितना खतरनाक है टकला, सोच के देखो। इसीलिए उससे दूर रहना चाहिए हम लोग को। और तुम पागल कह रहा है कि टकला के घर पे चलते हम लोग? एक काम करते, पुलिस को बुलाते हैं। अरे पापा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। टकला जो है ना वो नेता है, अभी तक जो भी मर्डर किया किसी को पता चलेगा भी नहीं, काहे कि वो अपना पावर के दम पर मर्डर को छुपा लेगा। किसी को भी पैसा से खरीद सकता है, पुलिस को भी खरीद सकता है, सोच कर देखिए। हाँ पापा हम भी कह रहे हैं, चलिए टकला के घर पे चलते हैं और हमला कर देते हैं। अच्छा अगर टकला के घर पे ही जाना है तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग के हाथ में भी हथियार होना चाहिए। चलो नीचे, जो हाथ में लगे वो उठा लो, जिससे हम लोग उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। हम खा रहे हैं इसको, तुमको भी खाना है क्या? नहीं हम नहीं खाते, ये सब तुम ही खाओ। तो तुम क्या खाओगे? अरे हम खाना खाएंगे ना जो खाते हैं। तुम बनाते हो? नहीं हम बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा, यानी कोई बाहर से खाना देने आता है? हाँ देने आता है बाहर से, तब ना मंगवाते हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया, अब तुम रोज खाना मंगवाओगे और जो खाना आएगा वो तुम खाओगे और जो खाना लेके आएगा उसको हम खाएंगे। अरे सबको पता चल जाएगा ऐसे करोगे तो। अरे तुम डरते हैं क्या? डरते हैं? मुंह बंद रखो, जितना बोलते हो उतना करो। अब हमको खाने दो। अरे अब इस डेड बॉडी का क्या करोगे? खा लिए ना जितना खाना था, अब क्या करोगे इस डेड बॉडी का? घर पे ही पड़ा रहेगा, क्या करना है? पड़ा है ना यहाँ। अरे तो साफ कौन करेगा? अरे साफ करने का क्या जरूरत है? हमको खून और डेड बॉडी के बगल में सोना पसंद है। आओ आके तुम भी सो यहाँ पे। अरे क्या करा, हम जमीन पे नहीं सोते, हम खून में नहीं सोएंगे, डेड बॉडी के बगल में। तुम सोता है कि हम तुमको सुलाए? जो चाचा के सो जाओ और खबरदार जो भागने का कोशिश किए तो। अरे कहाँ फंस गए हम, कहाँ फंस गए? अरे पता नहीं कैसे डेड बॉडी के बगल में सुला दिया, इतना महक रहा बॉडी, उल्टी आ रहा हमको। अब भागे कैसे यहाँ से? दरवाजा तो लॉक कर दिया ये, और खिड़की के सामने अलमीरा खड़ा कर दिया, भाग भी नहीं सकते है। भागने की कोशिश किए और ये उठ गया तो काट देगा हमको। एक काम करते, कल सुबह में देखते हैं, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे सामने अपना ताकत दिखा रहा था तुम तीनों चूहा सब, अभी बताते हैं। चलिए पापा, हथियार ले आए हम लोग। अरे ये पतीला क्यों लेके आया हाथ में तुम? वहाँ दूध लेने जा रहा है क्या टकला से तुम? अरे पापा दूध का लेने जाएंगे, टकला का मुंह पतीला में फंसा के मारेंगे उसको दिखेगा भी नहीं कौन मारा। फिर उसके बाद मेरा बॉक्सिंग देखिएगा, पतीला पे मुक्का मारेंगे हम। अरे पागल, पतीला पे मुक्का मारेगा तो तुम्ही को चोट लगेगा ना। अरे पापा हमको चोट नहीं लगता है, फला दिया हाथ है मेरा। अच्छा चलो जो भी है, और वो काला कलूठा कहाँ है? वो कहाँ लग गया फिर? अरे पापा पीछे तो देखो, काला कद्दू आपके पीछे खड़ा है। अरे कैसा पागल है तुम? ये सोफा का लेके आ गया है? पागल वगल है क्या? वहाँ बैठने जा रहा है कि अटैक करने जा रहा है? अरे पापा हमारा स्टाइल अलग है, इस सोफा से टकला को मारेंगे ना, उड़ कर गिरेगा, और उसके बाद यही सोफा उसके ऊपर रखकर हम आराम से बैठ जाएंगे, जैसे हीरो लोग बैठता है। उसके बाद वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे नीचे जाके सोफा रख के आओ। तुम लोग पागल वगल तो नहीं है? एक तरफ कह रहा है कि टकला नेता मिस्टर मीट है, ऊपर से तुम लोग फालतू चीज सब लेके आ रहा है। कोई अच्छा चीज लेके आओ, जाओ। कुल्हाड़ी पड़ा होगा, कुल्हाड़ी लेके आओ। अब ज्यादा फालतू बकवास मत करो, जल्दी चलो टकला के घर पे, और ध्यान से चलना, ऐसा नहीं नीचे गिर जाना। अरे ये क्या? टकला अपना खिड़की के आगे अलमीरा रख दिया है। खिड़की के आगे अलमीरा कौन रखता है? अरे पापा अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। ये टकला जानबूझकर खिड़की के सामने अलमीरा रखा है ताकि बाहर से कोई देख न सके। अरे पागल, ऐसा ही करना होता तो खिड़की नहीं बंद कर देता, अलमीरा क्यों रख दिया आगे? पापा आप टकला को जानते नहीं है, वो बहुत चालू चीज है। वो अलमीरा खिड़की के सामने इसलिए नहीं रखा है कि बाहर वाला अंदर ना आ सके, वो अलमीरा इसलिए रखा है ताकि अंदर वाला भागकर बाहर ना जा सके। क्योंकि वो जिस बुढ़ा आदमी को अंदर मार रहा है, वो अगर भागना चाहेगा तो खिड़की खोलकर भाग सकता है ना, इसीलिए सामने में भारी अलमीरा रख दिया है ताकि बुढ़ा आदमी अलमीरा खिसका ना सके।
आज तो ये बात तय हो गया कि टकला ही मिस्टर मीट है और वही सबको मारता है। वो अंदर बुढ़ा को मार रहा है, हम लोग को बचाना होगा, तभी हम लोग कद्दूपुर का हीरो कहलाएंगे। हीरो बनना है हमको। अरे हाँ पापा, काला कद्दू बिल्कुल सही कह रहा है। टकला को मारना होगा हम लोग को, नहीं तो वो एक दिन हम लोग को भी खा जाएगा। बहुत आतंक फैला लिया टकला, जितना फैलाना था उसको। अब उसका समय नजदीक आ गया है मरने का। अब टकला को हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम अपना 2 टाइम भैंसिया का दूध का पावर दिखाएंगे उसको। अरे तो अंदर कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे? अरे जैसे जाना होगा वैसे जाएंगे, भले उसके लिए उसका हमको दीवार तोड़ना पड़े, लेकिन अंदर जाके रहेंगे। टकला तुम नहीं बचेगा, हम लोग को पता चल गया है। तुम एक बुढ़ा को मारा घर में, मिस्टर मीट तुम ही है। आज तो तुम गया टकला। अरे तो गोला कद्दू का आवाज है, अभी तो खिड़की की तरफ से आवाज आ रहा है। लगता है गोला कद्दू लोग को शक हो गया कि मेरा घर में ये मिस्टर मीट बुढ़ा को मारा है, तभी वही सच चिल्ला रहा बाहर से। अलमीरा हटाओ टकला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मार देंगे तुमको हम भी, जल्दी हटाओ। अरे ये कैसा आवाज है? कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? अरे लगता है बाहर में मेरा पड़ोसी सब आ गया, खिड़की के बाहर से हल्ला कर रहा है। लग रहा है उस लोग को पता चल गया कि तुम मेरा घर पे ही है और इस बुढ़ा को मारा है। वो बाहर से हमको धमका रहा है कि हमको मार देगा। अरे हाँ रे टकला, खोलो, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। एक बुढ़ा को मारता है तुम, दाम है तो हमको छू कर दिखा। अरे इस लोग का इतना हिम्मत, हाँ? इस लोग का इतना हिम्मत? अरे टकला, मिस्टर मीट बनता है ना रे तुम, दाम है तो हमको मार कर दिखाओ। बुढ़ा पे हाथ क्या चलाता है, हमको छू कर दिखाओ। तुम्हारा मिस्टर और मीट दोनों अलग कर देंगे। तुमको मिस्टर मीट से मिसेज मीट नहीं बने ना, तो हमारा भी नाम काला कद्दू नहीं। इस लोग का इतना हिम्मत, हमको चैलेंज कर रहा है, हमको, मिस्टर मीट को। हमको मिसेज मीट बनाएगा, हाँ? हमको मिसेज मीट बनाएगा, मिस्टर मीट को। आज ये लोग नहीं बचेगा। अभी अलमीरा हटा के इस लोग को बताते हैं। अरे ये तो वही पहलवान है जो पुलिस स्टेशन के बाहर उस दिन हम लोग को मिला था। ए, तुम यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है टकला के घर पे तुम? अरे यही मिस्टर मीट है कद्दू, यही मिस्टर मीट है। देखो यहाँ पे बुढ़ा को मार दिया और खा गया। हमको भी बंधक बना के रखा है। हम मिस्टर मीट नहीं है, हमको भी मार देगा बच्चा हमको। अच्छा तो तुम मिस्टर मीट है, हैं? बहुत तुमको अपने पहलवान जैसा शरीर पे घमंड हो गया है। क्या सोच रहा है तुमको कोई मार नहीं सकता है? तो तुम्हारा पाला हमसे नहीं पड़ा है, हमको नहीं पता है। गोरा कद्दू, तुम मिस्टर मीट है तो हम गोरा कद्दू है। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और ब्रेड पे मलाई लगा के खाते हैं। तुमको पता नहीं मेरे अंदर कितना शक्ति है। एक घूसा मारेंगे ना तो सारा तुम्हारा मीट निकल जाएगा। अब तुमको पता चलेगा तुम्हारा पंगा किससे हुआ है। तुम हमको मारेगा? तुम हमको मारेगा? तुमको बताते मिस्टर मीट क्या है। तुम्हारा भी मीट बना के हम नहीं खाए ना, तो मेरा नाम भी मिस्टर मीट नहीं। अरे बेटा गोला कद्दू, चलो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। टकला को रहने दो, ये पहलवान बहुत खतरनाक आदमी है, इससे हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, मार देगा ये हम लोग को। जल्दी चलो यहाँ से। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, भागो यहाँ से भागो। ये पहलवान बहुत खतरनाक है, इसको हम पहले देख चुके हैं। बहुत खतरनाक तरीके से मारता है, डॉक्टर को बहुत मारा था। अरे चुप रहो तुम, डरपोक कहीं का। इसको हम मारेंगे, ये सबको मारा था ना तो हम इसको मारेंगे। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा और इस टकला को भी नहीं छोड़ेंगे हम। अब सबको काट के खा जाएंगे। अरे बेटा गोला कद्दू चलो जल्दी चलो, हम कहते हैं चलो यहाँ से। काला कद्दू भाग भी गया, गधा की तरह खड़ा है, जल्दी चलो। अरे चलिए चलिए, अपने तरह हमको भी डरपोक बना के रखे आप। ये लोग तो भाग गया, लेकिन तुम नहीं बचेगा टकला। तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरे मुंह पे कह रहा था ये मिस्टर मीट है, हमको इससे बचाओ। हम तुमसे वादा किए थे जब तक तुम हमको मीट खिलाएगा हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। फिर भी तुम उस लोग से अपने जान का भीख मांग रहा था। अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अरे यार हम कहाँ कुछ किए, हमको कुछ मत करो। हम टकला नेता है, हम मर गए तो तुम भी नहीं बच पाएगा। चुप रहो तुम, चुप रहो। अब मेरे सिवा कद्दूपुर में कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाएंगे हम। अब तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, अभी बताते हैं। अरे पापा नीचे देखिए, वो मिस्टर मीट टकला को लेके जा रहा है। अरे मिस्टर मीट, कहाँ लेके जा रहा है टकला को? सुनो, कहाँ भाग रहा है? अरे डरपोक, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पापा हम जा रहे हैं इसके पीछे, नहीं तो ये हाथ नहीं लगेगा हम लोग के। बड़ा मुश्किल से मिला है, हम इसको
अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, इंस्पेक्टर दारा को बताते हैं सब कुछ, वो देख लेंगे उनको क्या करना है। हम लोग नहीं लड़ पाएंगे इस राक्षस से। घोड़ा कद्दू पापा सही बोल रहे हैं, चलो इंस्पेक्टर साहब के पास चलते हैं। ज्यादा बहादुरी मत दिखाओ, नहीं तो मार कर वो तुमको भी खा जाएगा। अरे तुम लोग जाओ इंस्पेक्टर दारा के पास और बुलाओ उनको। इसके पीछे हमको जाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा ये टकला को लेकर कहां गया। नहीं तो इंस्पेक्टर दारा क्या कह लेंगे, टकला तो मर जाएगा ना तब तक। और भी लोग को ये मारेगा। हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, यहीं से कूद के जाएंगे, आज नहीं बचेगा ये। अरे दरोगा साहब, हम लोग मिस्टर मीट को देख लिए। टकला नेता के घर पर है मिस्टर मीट। अभी अभी हम लोग टकला नेता के घर गए थे, वहीं पर था मिस्टर मीट। जैसे वो देखा हम लोग को कि हम लोग उसको देख लिए, वो टकला नेता को लेकर भाग गया। और इतना ही नहीं, मिस्टर मीट टकला नेता के घर में एक बूढ़ा को मार दिया है और मेरा भाई उसके पीछे गया है। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो वो मेरा भाई को भी मार दे। अरे हाँ हाँ, चलो चलो, आज वो मिस्टर मीट मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आज इस केस को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। लेकिन पहले ये तो बताओ, मिस्टर मीट टकला नेता को लेकर गया कहाँ है? कहाँ चलना है हम लोग को? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो अभी हमको नहीं पता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन हम बताए ना मेरा भाई उसके पीछे गया है। वो बोला हम फोन करेंगे, वहीं पर आ जाना। अरे मिस्टर मीट छोड़ दो हमको, हमको क्या बंद कर दिया यहाँ पे? छोड़ दो हमको, मेरा क्या गलती है? हम तुम्हारे लिए उस बुढ़ा को भी घर पे बुलाए थे, फिर भी तुम हमको पकड़ लिया। मेरा क्या गलती था? काला कद्दू लोग तुमको देख लिया तो। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। जैसे ही अब हमको भूख लगेगा वैसे ही हम तुमको काट के खाएंगे। तब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जितना जीना है जी लो, लेकिन इसी पिंजरे के अंदर अब तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता है। और तुम्हारे बाद तुम्हारा पड़ोसी लोग को खाएंगे। इसका इतना हिम्मत, कह रहा हमको खाएगा गोरा कद्दू को। इसको हम बताते हैं हम क्या चीज है। पहले पापा लोग को फोन करके बता देते हैं ताकि वो लोग यहाँ आ जाए पुलिस को लेके, और तब तक इसका हम क्लास लेते हैं। हेलो काला कद्दू, सुनो, बड़ा गुफा के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ आ जाओ। वहाँ पे एक पुराना मकान दिखेगा, उसी तरफ आ जाओ। मिस्टर मीट वहीं टकला को लेके गया है। तब तक हम मिस्टर मीट को मार रहे हैं, पकड़ रहे, जल्दी आओ तुम लोग। अरे नहीं, हमको नहीं डर लगता, हम वेट नहीं कर सकते तुम लोग के आने का। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तुम लोग आओ, मेरा चिंता नहीं करो, आज ये गया। मिस्टर मीट, क्या बोला रे, क्या बोला तुम हमको खाएगा? हमको इतना हिम्मत है तुम्हारे अंदर? घर से तो डरपोक तुम भाग गया, अब यहाँ से भाग के दिखाओ। अच्छा, तो तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया? चलो अच्छा है, टकला से पहले तुमको खाएंगे, लेकिन उससे पहले तुमको काटेंगे। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, सारा गर्मी निकाल देंगे। अरे वो तो वक्त बताएगा कौन किसका गर्मी निकालता है। सिर्फ बात करेगा कि हाथ पैर भी चलाएगा कि हम चलाए? अरे आजा, दम है तो बताते हैं अभी तुमको। अरे ये ले, हमको पड़ता है। अभी तुमको दिखाते हैं 2 टाइम भैंसिया का दूध का पावर। दिखा दिखा, हम भी देखना चाहते हैं कितना पावर है तुम्हारा भैंसिया का दूध में। अभी दिखाते हैं। अरे पागल गोरा कद्दू अकेले आ गया इससे लड़ने के लिए राक्षस से। ज्यादा अपने आप को हीरो समझता है, अपना शरीर नहीं देख रहा है, इसके सामने कुछ नहीं है, फिर भी आ गया गधा लोग के साथ लड़ाई करने के लिए। खुद तो मरेगा, हमको ही मरवा देगा। आया ही था तो कम से कम पुलिस लोगों को लेके आ जाता, कम से कम हम तो बच जाते। इसका दिमाग पूरा घुटना ही में है गधा का। हमको मारने आया था ना, अब खुद जमीन पे पड़ा है तुम। अभी तुमको अपना हथियार लाके काटते हैं और तुम्हारा मीट निकालते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, घोड़ा कद्दू वहाँ मारपीट करने गया होगा। जल्दी चलिए वरना मिस्टर मीट उसको मार देगा। अरे चल रहे हैं यार, पहले ड्राइवर को तो आने दो, गाड़ी वो चलाएगा ना, हमको थोड़ी ना चलाने आता है। अरे क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, कब ड्राइवर आएगा, कब हम लोग वहाँ जाएंगे? तब तक तो मेरा बेटा को मार देगा वो। अरे ज्यादा चिंता मत कीजिए, बगल में ही गया, आ जाएगा 2 मिनट में। पापा एक काम कीजिए, आप लोग आराम से आइए, हम तब तक जाते हैं। आज चिंता मत कीजिए, हम बचा लेंगे घोड़ा कद्दू को। अब लगता है हमको अपना मलाई का पावर दिखाना ही पड़ेगा। अरे मिस्टर मीट छोड़ दो, बच्चा है वो, नहीं काटो उसको, छोड़ दो। इसको नहीं काटे तो तुमको काटे? बोलो, काटे तुमको, निकाले बाहर। अरे नहीं नहीं, उसी को काटो, उसी को काटो। अपना जान पे आया तो समझ गया ना, इसीलिए मेरे काम के बीच में नहीं बोला करो। तुमको भी काटेंगे, लेकिन इसके बाद। क्यों डर लग रहा? अब आया था ताकत दिखाने, अब तुम्हारा ताकत निकालते हैं। अरे हमको काट के क्या मिलेगा तुमको? छोड़ दो, नहीं काटो हमको। क्यों
दूध का सारा दम निकल गया। और जब दूध का दम निकल गया है तो तुम जिंदा रह के क्या करेगा? तुम्हारा दम भी निकाल देते हैं। अरे ये तो गोरा कद्दू को मारने जा रहा है और टकला नेता भी पिंजरा में बंद है। ये तो बहुत खतरनाक है और हाथ में बड़ा भयंकर हथियार है इसके पास। बचाना पड़ेगा गोरा कद्दू को, लेकिन हमको गोरा कद्दू की तरह अकेले नहीं जाना होगा। पहले टकला नेता को बचाना होगा, फिर दोनों मिलकर मारेंगे इस मिस्टर मीट को। और टकला नेता को बचाने के लिए मिस्टर मीट का ध्यान भटकाना होगा, उसको यहाँ से हटाना होगा। कौन है उधर? कौन है? बाहर आ जाओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अरे कौन है? अभी आते हैं। अरे काला कद्दू तुम जल्दी खोलो पिंजरा, जल्दी खोलो। अरे टकला हड़बड़ाओ नहीं, खोल रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ आए हैं। उस मिस्टर मीट को हम ही तो भटकाए हैं, खोल रहे हैं। अरे तुम भी यहाँ आ गया? अभी बताते हैं तुमको। हम जान बचाना चाहता है टकला का, तुमको भी काटेंगे तुम्हारे भाई की तरह। अरे यार काला कद्दू जल्दी खोलो, आ गया, जल्दी खोलो। अरे हाँ रे पगला चौड़ा, तुम डराओ मत, ऐसे डर लग रहा है। अरे वो नजदीक आ रहा है। क्या है? मेरा भाई को मारेगा, हमको काटेगा। अब बताते हैं तुमको हम। चलो अब हम तीनों मिलकर उसको मारते हैं। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। आज या तो ये रहेगा या तो हम तीनों। अरे हाँ चलो, आज छोड़ेंगे नहीं इसको। मेरा भी बहुत मन था कि इस पे अपना हाथ साफ करे, लेकिन हमको मौका नहीं मिल पा रहा था। अकेले पहुंच जा रहे थे इसके सामने। अब बताते हैं इसको हम टकला नेता क्या चीज है। अरे तुम लोग बात कम करो, हाथ ज्यादा चलाओ। चलो मारते हैं इसको। तो तुम तीनों सुअर का फौज हमको मारेगा? हमको मिस्टर मीट को? अभी बताते हैं तुम लोग को। तो और कौन है ना वो अभी पता चल जाएगा, समझा? अरे बहुत तुमरा उछलना हो गया, अब तुमरा उछलना बंद करते हैं। खुद को शेर समझता है ना, अभी गीदड़ बनाएंगे तुमको। अभी तक तुमरा हमसे दो हाथ हुआ नहीं ना था, अब तुमको दिखाते मेरे अंदर भी कितना शक्ति है। अरे मिस्टर मिटवा, आ दिखाते तुमको अपना ताकत हम। निकल गया ना तुम लोग का हवा? अब तो तीनों को एक साथ काटेंगे। मेरे सामने अपना ताकत दिखा रहा था तुम तीनों चूहा सब, अभी बताते हैं। ए मिस्टर मीट, तुम्हारा खेल खत्म। फायर। अरे बचाओ 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 बचाओ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। कद्दूपुर में आतंक मचाओगे तो दिन में दिखा देंगे तारा।